तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदर गौरदेव पुष्पवन्तो चित्रो समदोतमो नलो। तो सभी भक्तों का स्वागत आज की हमारी भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। तो हम लोग आज 2 अध्याय हैं 15 और 16 जिस पे विस्तार में चर्चा करेंगे। 15 है आपका रागानुगा भक्ति और 16वें में आएगा उस रागानुगा भक्ति के पात्रता, किस पात्रता से की जाती है। तो उससे पहले अध्याय 14 में थोड़ा सा मैं कुछ टच करना चाहूँगा, जो पिछली बार किया तो था लेकिन मेरे को बाद में लगा कि थोड़ा सा इसको विस्तार से करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे खास करके भक्ति की पात्रता है 14वां अध्याय। तो ये थोड़ा हमें इसके बारे में फिर से एक बार आपको बताएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है ये, इसको छोड़ नहीं सकते हम। तो एक रिवीजन करके जस्ट बताएंगे, ठीक है। तो 13वें अध्याय में जब आइएगा पेज नंबर 112, तो 112 के आखिरी के 2 पैराग्राफ बड़े महत्वपूर्ण हैं, लास्ट 2 पैराग्राफ्स। ठीक है, बढ़े आगे। तो 13th के लास्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं 112 पे। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु आचार्यों का यह तर्क मान्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार को की भर्त्सना रमन राय से भक्ति के क्रमिक विकास के विषय में बातें करते हुए की हैं। जब रमन राय ने वर्णाश्रम धर्म का विचार उनके समक्ष रखा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ण तथा आश्रम की यह प्रगति केवल बाह्य है, इससे भी अधिक ऊंचा एक और सिद्धांत है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य उत्थान के अन्य सारे सिद्धांतों को त्याग कर कृष्ण भावनामृत की विधि को ग्रहण करें, इसमें जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। श्रीमद् भागवत में 11:20-9 भगवान स्वयं कहते हैं, जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित न कर ले, तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के नियत कर्तव्यों को संपन्न करे। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम के नियत रूप अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपन्न धार्मिक अनुष्ठान है। ये सारी बातें उन व्यक्तियों के लिए संस्तुत की जाती हैं जिन्होंने कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं किया है। वस्तुतः शास्त्रों में संस्तुतः
ये सारे कार्य कृष्ण भावनामृत तक ले जाने के लिए ही हैं, किंतु जिसने पहले से कृष्ण के लिए स्वजात अनुराग विकसित कर लिया है उसे शास्त्रों द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता है। तो ये चीज़ आई समझ में, क्योंकि वर्णाश्रम का अपना एक रोल है। वर्णाश्रम का मतलब कई बार हम गृहस्थ आश्रम के विषय में काफ़ी सुनते हैं, फिर कई बार हम अलग अलग आश्रमों के विषय में सुनते हैं, तो हमें लगता है कि आश्रम के नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि भक्ति करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइदर वन ऑफ देम, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो हमें जानना चाहिए कि वर्णाश्रम के द्वारा भक्ति नहीं प्राप्त होती है। वर्णाश्रम एक प्लेटफॉर्म है जिससे भक्ति करना आसान है, ठीक है ना। लेकिन भक्ति नहीं है कि कोई गारंटी नहीं कि वर्णाश्रम का पालन करके आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। महाप्रभु ने रामानंद संवाद में इसकी भर्त्सना भी की है ना। मैंने बताया था रेफरेंस आपको, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा उसको, 8वां अध्याय मध्य लीला का, किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा? ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा कभी, तो उसमें बहुत डिटेल में वर्णन आता है वहाँ वर्णाश्रम को लेकर। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे कि भक्ति वर्ण और आश्रम पर निर्भर नहीं करती, लेकिन वर्ण आश्रम धर्म आपको भक्ति करने में सहायता जरूर प्रदान करता है, ठीक है, हेल्प करता है आपको, ये चीज़ें। दूसरा था हमने जो लास्ट टाइम किया, ज्ञान और वैराग्य। और ये जब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे आप 113 पेज पे, भक्ति की पात्रता में, तो इसमें खास करके 3 चीज़ों के विषय में आएगा, ज्ञान और वैराग्य। तो इसमें ये लास्ट टाइम मैंने आपको जस्ट कवर किया था। तो बताते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की प्रक्रियाएं भक्तिमय सेवा के लिए प्रतिकूल क्यों हैं। तो ज्ञान और वैराग्य के साथ एक चीज़ जो है वो है कि ज्ञान और वैराग्य में व्यक्ति का जो हृदय है वो पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। तो उसके लिए भक्ति को पनपना, भक्ति को उत्पन्न होना थोड़ा मुश्किल है, पैदा होना मुश्किल होता है। तो इस कारण से ज्ञान और वैराग्य से भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसमें कि भक्ति में ज्ञान और वैराग्य सम्मिलित है। इसीलिए ये जो वर्ड्स आपके समक्ष आया है ये अपने आप बताता है इस चीज़ को। 14 चैप्टर में, 14 में आ गए। कल हमने पिछले डिस्कस किया था इसको, लेकिन थोड़ा फास्ट किया था, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो इसको एक बार टच करना चाहिए। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। ये फिर इसके बाद रागनों का भक्ति में जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लिखा है आपके समक्ष। ये बताते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में सेवा करने से व्यक्ति शीघ्र ही अहेतुक ज्ञान और संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो मतलब आपको भक्ति करेंगे तो भक्ति करके स्वतः ही आपको क्या मिल जाएगा, ज्ञान और वैराग्य। आपको ज्ञान और वैराग्य के लिए अलग से नहीं कुछ प्रयास करना है। और या ये मत सोचिएगा कि ज्ञान और वैराग्य को पालन करके या प्रैक्टिस करके हम भक्ति में उन्नत हो जाएंगे। भक्ति में उन्नत होने के लिए भक्ति ही करनी पड़ेगी। जैसे उसका उदाहरण देते हैं, बड़ा सिंपल है। अभी कई बार बोला जाता है जैसे एकादशी आई, तो उसमें एक तपस्या का तरीका हो गया कि निर्जल एकादशी आपने की, तो ठीक है, आपको ये चीज़ हेल्प कर सकती है अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करने के लिए, है कि नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि खाली निर्जल एकादशी करके आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। गेटिंग इट। इसलिए उस दिन जो पॉइंट हम करते हैं वो करते हैं भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा। और सेवा किस माध्यम से करते हैं? श्रवण कीर्तन के माध्यम से। ज़्यादा जप करना, ज़्यादा अध्ययन करना, ज़्यादा श्रवण करना। तो उस प्रक्रिया से क्या हो रहा है, आपकी भक्ति बढ़ रही है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, मतलब अगर तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या आपको इस कार्य को करने में हेल्प कर रही है। आप कोई कहे कैसे हेल्प कर रही है, ये हेल्प कैसे कर रही है? क्योंकि मेरे को तो और भूख लग रही है और मन सता रहा है मेरा। ऐसा होता है ना, जब तपस्या करते हैं तो और थोड़ा मन ज़्यादा सताना शुरू करता है। नॉर्मली सब ठीक रहता है, लेकिन एक्चुअली वो माइंड के साथ हमारी डीलिंग शुरू हुई है। अभी एक वक्त ने मेरे से पूछा था प्रश्न कि गुरु जी आपने 3 चीज़ें बताई थी कि तन मन और धन, इन तीनों में सबसे आसान है अपना धन देना, उसके बाद तन और मन। तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने। बोला कि फिरोज जी, ये तो हो सकता है कि हम अपना मन ही दे दें भगवान को, धन देना, मन दें और धन की जरूरत ही नहीं देने की, तो ज़्यादा आसान है। ये तो मन ही मन दे के बैठे हैं। तो मन को इतना आसान नहीं है देना। मन को
कब समझेंगे देना? जब मन से पहले एक बार डील करेंगे, शुरू करेंगे डीलिंग करना। तो वो कब शुरू होता है? तो जब मन में जो चीज़ें हैं उसको पहले देना भगवान को। मन के अंदर जो कुछ है पहले उसको दें। जब वो दे लेंगे, जब मन खाली हो चुका होगा, तब मन अपने असली रूप रंग में आएगा। इसीलिए हर ट्रांसेंडेंटलिस्ट के लिए, हर अध्यात्मवादी के लिए सबसे बड़ा संघर्ष के लिए मन और उसकी इंद्रियां होती हैं। क्योंकि अब मन और इंद्रियों को कुछ मिल नहीं रहा है जो उसको मिलता था पहले। तो हमेशा उसको कॉन्स्टेंटली वो परेशान करती हैं, नैक करती हैं, कॉन्स्टेंट परेशान, करो करो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। लेकिन ये अवस्था बाद में आती है। इसका एक थोड़ा सा अगर हमें अनुभव लेना हो तो तपस्या करिए कभी। जैसे अभी आने वाला ये कार्तिक कल से, है ना? अब कार्तिक में मान लीजिए एक छोटा सा भाव ले लीजिए। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं करो, आप ले लीजिए। मान लीजिए आप मिठाई छोड़ दिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब पूरे महीने इतना मन परेशान करेगा आपको, कहीं आप किसी के फंक्शन में जाएंगे, कहीं कोई रिलेशंस में जाएंगे, कहीं जाएंगे जहाँ मीठा आएगा वहाँ पे आपको अपने वाव्स याद आएंगे कि यार वाव ले रखा है। तो मन के साथ एक डुअल मैच चलता है, टग ऑफ वॉर, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे लड़ाई चलती रहेगी। तो कहने का मतलब है इट्स डिफ़िकल्ट टू डील विथ माइंड, बट द पॉइंट इज़ कि जब हम डील करना शुरू करते हैं ना, देन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माइंड। ये चीज़ आपको भजन करने में हेल्प करती है। बाद में शुरू में परेशानी होती है, इसको मानते हैं। अब सबने निर्जल एकादशी तो रखी है कभी ना कभी जीवन में, एक बार एटलीस्ट पांडव निर्जल रखी होगी। तो अब देखिए, जब शुरुआत में करते हैं तो मन बहुत परेशान करता है पहली 16 माला के अंदर। और जैसे जैसे माला करते रहिए, 32 पे आइए, 48 पे आइए, और करते करते फिर तो लगता ही नहीं कुछ है। मन एकदम जैसे पालतू कुत्ता नहीं हो जाता है, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। एक एकादशी आई थी, मैं याद है कि उसका पारण टाइम कुछ 10 बज कुछ मिनट पे था, है ना? हाँ, से 3-4 साल पहले या 2-3 साल पहले आई थी। तो उस एकादशी को लेकर तो शुरू से एंग्जाइटी बनी हुई थी कि भाई मंगल आरती के तुरंत बाद पारण पहले हो जाता था, लेकिन अब तो 10 बजे तक है। लेकिन मैंने इतने वर्षों में जितनी एकादशी रखी, उसमें वन ऑफ द बेस्ट एकादशी वो थी। रीज़न भी क्योंकि एक बार हो गया कि माइंड सेट हो गया 10 बजे के बाद ही होना है, पारण होना है, तो फिर मन नहीं उतना वो करता है फिर आपको वो। लेकिन जब हो जाए 5 बज गया तो मंगल आरती में भी ध्यान नहीं रहता दूसरे दिन, हो जाता है जल्दी जल्दी आरती हो, जल्दी जल्दी खत्म हो, समय कब तक चलेगा ये मतलब। ना व्हेन यू नो कि इट इज़ 10 o'clock, तो ठीक है, मन पहले ही मान गया भाई 10 ही, अब तो चुपचाप बैठो आराम से। अब जप करो अपना बैठ के, भागवतम पढ़ो और आराम से पारण करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो यार गेटिंग इट, कुछ समझ पा रहे हैं ना? तो ये चीज़ आपको फैसिलिटेट करती है, ये चीज़ आपको हेल्प करती है, बट दिस इज़ नॉट द प्री रिक्विजिट फॉर एडवांसिंग इन भक्ति। इस चीज़ को थोड़ा थिन लाइन समझना पड़ेगा। तो यही चीज़ गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि एक्चुअली ये चीज़ रिपीटेटिव है, ये पहले भी बात बोली हुई है 2nd चैप्टर में, और फिर से इस बात को बोल रहे हैं कि भक्ति में उन्नति प्राप्त करने के लिए एक्चुअली भक्ति को भक्ति ही करनी पड़ेगी। उसके लिए उसको और किसी अंगों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है ना? इस बात को याद रखिएगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। उसके बाद हमने युक्त वैराग और फंगलु वैराग के विषय में बताया था आपको क्या क्या होते हैं। और तीसरी चीज़ है गुण। कई बार होता है कि हम कुछ ऐसे गुणों को विकसित करें जिससे कि हमारी भक्ति बड़ी अच्छी हो जाए, ऐसा भी हम सुनने को मिलता है। तो जैसे कि हम अहिंसा का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्यता का पालन करें। लेकिन अब देखिए, ये सब भक्ति के अंग में नहीं आते हैं कहीं पे। आपने 64 अंग पढ़ लिए, लेकिन 64 अंगों में इसका कहीं भी वर्णन नहीं आता है। तो अब इसमें क्या है कि हाँ, अगर किसी के अंदर ये गुण पहले से हैं तो उसको भक्ति करना आसान है, इट इज़ ईजी फॉर हिम टू प्रैक्टिस करना आसान है। लेकिन मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अगर ये गुण नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये डिफरेंस समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है, मतलब किसी के अंदर गुण है ही नहीं और वो फिर कभी माला करने बैठ गया, तो ये मतलब नहीं कि वो माला नहीं कर सकता, ये भगवान के बारे में नहीं सुन सकता। भक्ति सो सिंपल, कोई भी व्यक्ति कितने भी अवगुणों से भरा हो, खाली वो बैठ के बस भगवान के विषय में सुन ले, उसकी भक्ति बढ़ जाती है। इट्स सच ए मैजिक। जैसे प्रभुपाद ने हिप्पीज़ को प्रीच किया, टेक्निकली स्पीकिंग हिप्पीज़ कोई भी अच्छे गुण नहीं है बाह्य रूप से अगर देखें तो, लेकिन बस बैठ के उन्होंने प्रभुपाद को सीरियसली लिया और सुना। बस इतना करने मात्र से वो इतने बड़े डिवोटीज बन गए, है कि नहीं? मृगारी का उदाहरण देखिए। मृगारी ने ऐसा कोई नहीं बहुत सत्कर्म किए थे, इतने बुरे बुरे काम किए थे, और जैसे नारद मुनि के संग में आया, उन्होंने इंटेलिजेंटली उसको एंगेज किया भक्ति में, वो आगे बढ़ गया। उसी प्रकार से वाल्मीकि का इतिहास है, वो इतने बड़े डाकू थे लेकिन करते करते वो। तो कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट। सिमिलरली भक्ति में हम गुणों पे फोकस ज़्यादा नहीं करते हैं, भक्ति की क्रियाओं पे करते हैं। लेकिन भक्ति का एक स्वभाव है कि उस सद्गुणों को भी विकसित
कर देती है समय के साथ। आपके अंदर स्वतः ही सद्गुण विकसित हो जाएंगे, जो कि आपकी भक्ति को फिर से, क्या पॉइंट बोल रहा हूँ, फैसिलिटेट करते हैं, फिर से वो हेल्प करते हैं आपकी भक्ति करने में। इसीलिए ये सारे एविडेंसेस आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और लास्ट चीज़ जो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर इसमें समराइज़ करते हैं, बताते हैं कि जो भक्ति में प्रगति करने के लिए संकल्पबद्ध है उन्हें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। ये सबसे पावरफुल चीज़ है। अगर हम प्योर डिवोटीज़ का संग करते हैं ना, तो होता क्या है कि ये सब चीज़ें ना भी होते हुए आप एडवांस कर जाएंगे, ये उसकी पावर है। जिनमें व्यक्ति को असत संग में पड़ जाने की प्रवृत्ति से मुक्त करने की शक्ति होती है ना। ये भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी एक टीका में पीयूष वर्षिणी वृत्ति में इस बात को मेंशन किया है। सो द पावर ऑफ डिवोटी एसोसिएशन इज़ मोर पावरफुल देन एनी ऑफ दिस थिंग्स। इसीलिए कोई हो सकता है उसके पास दो ऑप्शंस हों, एक हो कि वो कहीं पे अकेला निर्जन बैठ करके तपस्या करके भगवान का कोई चिंतन स्मरण भी करे, एक ऑप्शन, वन ऑप्शन इज़ दिस। अनदर ऑप्शन इज़ कि हो सकता है कि वो भक्तों के संग में रह करके उस चीज़ को विकसित करे। तो इन दोनों में से जो फार बेटर माना गया है वो ये वाला पार्ट माना गया है कि डिवोटीज़ के संग में रह करके क्या करना, भक्ति करना, दैट्स मोर पावरफुल। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो भक्ति में भी हमें पता होना चाहिए विच इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग एंड विच इज़ लेस, कौन ज़्यादा प्रायोरिटी पे आता है, कौन लेस प्रायोरिटी पे आता है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का इसमें? हाँ, भक्ति के ऊपर डिपेंड करती है वैराग और ज्ञान और वैरागी। भक्ति से आती हैं, भक्ति होगी तो वो आएंगी और उनसे भक्ति नहीं आ सकती। नहीं। अब जब भक्ति देवी जर्जर हो गई गुजरात में जाके वृंदावन आई तो नारद जी को वेद वगैरह सब सुनाई, वो तो एकदम नवयौवन हो गई। अब उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, जबकि भक्ति देवी जी मतलब रेडी हो गई, मतलब एकदम वो हो गई परफेक्ट। तो उसके बाद उन पे क्यों नहीं असर आया, उनको फिर भागवतम सुनानी पड़ी? ये भागवत की महिमा है। एक्चुअली कई बार ऐसी स्टोरीज होती है ना, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए, ये भागवत की महिमा है। ये पुराण में है, गोकर्ण और डुंडुबी है ना, धुंधकारी और गोकर्ण, इसकी स्टोरी है पूरी अपने आप में। तो वो तो भागवत की महिमा को स्थापित करने के लिए चीज़ बताई गई है। लेकिन अगर इसमें फिर भी स्टोरी को अगर पकड़ लेते हैं, क्लोजली देखेंगे, तो यहाँ पे भी एक नारद मुनि का संघ है, एसोसिएशन है, तो वो चीज़ उस चीज़ को लिफ्ट करती है कि नहीं, वो चीज़ लिफ्ट करती है। इवन कई धार्मिक स्थलों पे भी, धार्मिक स्थानों पे भी जाते हैं ना, तो धार्मिक स्थानों की भी महिमा क्यों है, क्योंकि धार्मिक स्थानों पे ऐसे भक्त रहते हैं। तो ऐसे भक्तों का संग करने से व्यक्ति वृद्धि करता है। तो अगर ऐसे भक्तों का संग भले धार्मिक स्थान हो चाहे धार्मिक स्थान ना भी हो, अगर कहीं भी मिल रहा है संसार में, तो वो एक तीर्थ स्थान के समान है, ऑस्पिशियस है। इसीलिए जब विदुर इतने वर्षों के बाद तीर्थ करके जब वापस आए युधिष्ठिर महाराज के बाद, तो युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी सुंदर बात बोली यहाँ पे, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्वेन गदावृत, है ना, भगवद्विदा भागवता तीर्थभूत स्वयं प्रभु तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृत। बड़ा सुंदर वर्ष है। कहते हैं भगवद्विदा भागवतास, आप स्वयं भागवत हैं अपने आप में, तीर्थभूत स्वयं प्रभु, ये आपकी मौजूदगी मात्र से वो स्थान तीर्थ हो जाता है ना। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, वैसे तो तीर्थ लोग जाते हैं अपने को प्योर करने के लिए, लेकिन आप जैसे महाभागवतों का संग अपने आप में प्योरीफाई करने वाला है ना। स्वान्तस्तेन गदावृत, कारण क्या है, क्यों आप प्योरीफाई कर सकते हो, व्हाट्स सो स्पेशल विद इन यू? तो लास्ट टाइम में कहते हैं स्वान्तस्तेन गदावृत, क्योंकि आपने गदाधारी भगवान विष्णु को अपने हृदय में धारण कर रखा है। तो जब भगवान हृदय में बैठे हैं आपके, तो ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे के हृदय में, और फिर सामने वाले कलमष्ट होते हैं। इसलिए तीर्थ स्थान पर जाके कोई पवित्र होता है, वो क्या है, स्नान करेगा, दान करेगा, कुछ संग करेगा, वो चीज़ यही मिल जाएगी हमें। तो डेट्स फॉर द पावर ऑफ एसोसिएशन इज। जैसे आपने बताया, जैसे ज्ञान और वैराग्य इसको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट एक पॉइंट ये है कि जैसे भक्ति में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जैसे अभी हमने सेंटी क्वालिटीज भी पढ़ी, जैसे ट्रूथफुलनेस है, नॉन वायलेंस, इसको अलग से मतलब हम जब प्रैक्टिस तो इसी को करेंगे ना, तभी वो भक्ति सेपरेट कैसे कर सकते? ठीक बात है, अच्छा क्वेश्चन है बोलिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया। क्योंकि कहीं ना कहीं भक्ति के प्रैक्टिस में ये चीज़ें आती हैं, और आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ या तो झूठ बोलना है तो सच बोलना है कि नहीं। तो अब वैसे उस समय देखिए हम क्या करते हैं, बिकॉज हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं शास्त्रों की बातों को मानना हमारे ऊपर एक अनिवार्यता आ जाती है, इट्स लाइक ए कंपल्शन। तो क्योंकि शास्त्रों को आप पालन कर रहे हैं तो वो अंग भक्ति काउंट होगा आपके लिए। उसके लिए ये नहीं माना जाएगा कि आप सद्गुण को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई लोग शास्त्रों के आधार पे सद्गुण नहीं प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए जैसे अपने देश में देख लें महात्मा गांधी थे, तो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ बहुत ही फेमस उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है कि नहीं। तो उसमें क्या है कि ही वॉज प्रैक्टिसिंग ट्रूथ, लेकिन उसमें शास्त्र कोई बुनियाद नहीं थे। उनके जो सत्य के सिद्धांत थे वो उनसे खुद से बनाए गए थे, या खुद से उन्होंने जो भी कल्पना करके जो भी किया हो। मेरा पॉइंट इज़ कि दैट ट्रूथ वॉज प्रैक्टिस्ड बाय हिम, डेट वॉज डिवॉइड ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो इस कारण से हमारा जो एक सद्गुणों का प्रैक्टिस है और जो बाहर एक मॉरलिस्ट का है वो अलग अलग कैटेगरी में। जैसे ब्रह्मचर्य एग्जांपल ले लूँ, तो ब्रह्मचर्य बाहर में भी कई योगिक प्रणालियों में यूज़ किया जाता है बिकॉज टू एलिवेट देमसेल्व्स, लेकिन हमारे में भी करते हैं। वाई? बिकॉज इट्स कंड्यूसिव फॉर भक्ति। 4 नियम पालन करने में आसानी होगी हमें, तो 4 नियम टूटेंगे हमसे। सो दिस इज़ द वे द थिंग गोज़। जैसे भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ। इसका तो ये मतलब नहीं ना भाई हम झूठ बोल ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो भक्ति की स्थिति पे भी निर्भर करता है। आप अगर बहुत उन्नत भक्त होंगे तो वास्तविक रूप से आप उस परिस्थिति को समझेंगे पहले। जैसे युधिष्ठिर महाराज के साथ था, उनको जो सत्यता थी उनके लिए वो एकदम कटिबद्ध थे, सत्यता छोड़ूंगा ही नहीं, कुछ हो जाए। भगवान भी समझा रहे हैं भाई परम सत्य मैं हूँ तो परम सत्य बोल रहा है कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया, तो क्यों नहीं बोल रहे हो? तो वहाँ पे ये जो ट्रूथफुलनेस थी, एक मोरालिटी है, हार्मफुल थी उस समय। तो एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और सिचुएशन कहने मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि हम डिसाइड करें सिचुएशन को, अंडर द इंस्ट्रक्शंस इट हैज़ टू वर्क, कि कब कौन से गुणों को अप्लाई करना है। आप समझ रहे हैं? प्रैक्टिस को अलग से ही करना पड़ेगा ना, जो भी नहीं, एक्टिव अलग से नहीं प्रैक्टिस है इसकी, इट्स अ पार्ट ऑफ योर नेचर। आपके नेचर का एक हिस्सा है वो, एक्चुअली वो हो जाता है। आप सत्य बोलने लगते हो, आप खुद रियलाइज़ करते हो। एक बार ऐसी मतलब बहुत पहले की बात है, इट्स लाइक 10-11 ईयर्स, तो आई वॉज विथ वन ऑफ माई रिलेटिव्स। तो कुछ तो बात ऐसी निकली जो मैं झूठ नहीं बोलना चाह रहा था, पर उनको लगा कि वो झूठ है, तो उन्होंने एक लाइन में सीधे सीधे बोल दी कि अरे कंठी पहन के झूठ बोलते हो आप लोग। तो अब ये चीज़ स्ट्राइक के अंदर कि भाई सही बात है, हम भक्त होकर के गले में कंठी डाल रखे हैं और मतलब झूठ नहीं बोल रहे हैं, बट उसका ऐसा अपीयर कर रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। तो तब तो कहने का मतलब था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर नेचर, यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस एक्सक्लूसिवली, अलग से नहीं कर रहे हो आप। आवर लाइफ इज़ नॉट लाइक एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ हम ट्रूथ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, वी आर ट्राइंग टू रियलाइज द ट्रूथ, बट देयर द कंसेप्शन इज़ डिफरेंट, हियर द कंसेप्शन इज़ डिफरेंट। एक मतलब समझ रहे हैं, मानसिकता का भेद है इधर, अलग से हम नहीं करते कोई चीज़ प्रैक्टिस, इट्स अ पार्ट ऑफ भक्ति। अविनम्रता है, अविनम्रता लोग सोचते हैं कि हमेशा दीनहीन रहना, झुक के रहना। भाई भीम भी विनम्रता, उसकी विनम्रता थी 100 के 100 को मारना अब ये समझ में नहीं आई कैसी विनम्रता है भाई, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। साधना के स्टेज पे तो इसको प्रैक्टिस मतलब फोर्सफुली नहीं करना है, हाँ, इसको ऐसे ही साधना की स्टेज में जी हमें भक्ति को प्रैक्टिस करना है, और उस चीज़ को करने के लिए जो चीज़ आवश्यक है उसको एक्सेप्ट कर लेना है ना। इस क्वालिटीज़ के लिए नहीं करना है हमें क्या करना है, भक्ति में प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए कि मैं उदाहरण थोड़ा सा दे रहा हूँ, मान लीजिए कि अब एकादशी पड़ गई, कोई फेस्टिवल पड़ गया, या अब आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी है फॉर एग्जांपल, तो वन वे कुड भी कि सीधे से ब्लंट झूठ बोल दिया, तो ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया कि आपका खुद का ऐसा स्वभाव कल्चर है कि लोग जानते हैं भाई भक्त व्यक्ति ऐसे, और मैनेजर और आपके लीडर या जो भी है सीनियर बॉस, उसके अच्छे रिलेशंस हैं आपके, तो यू कैन टॉक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टली विथ हिम कि सर आज ऐसे ऐसे आई इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम टुडे, तो बिकॉज यू हैव अ गुड कैरेक्टर एंड गुड इमेज देयर ना, तो कई बार अलाउ कर देंगे ये। लेकिन इसी चीज़ को करने के लिए हो सकता है झूठ ही बोलना पड़े, लोगों को झूठ ही बोलते हैं। तो ठीक है, शुरू में हम लोग बोल देते हैं ठीक है यार चला लो काम, बट व्हेन यू ग्रो अप व्हाई यू वांट टू हाइड योरसेल्फ एज अ डिवोटी, यू कैन जस्ट स्पीक इट आउट कि भाई अभी ये है तो प्लीज़ अलाउ मी, ठीक है। तो समझ में आया, इट इज़ लाइक पार्ट ऑफ योर नेचर। हाँ भाई, ज्ञान और भक्ति वाइस वर्सा नहीं होना चाहिए। नहीं, ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति वाले बोला ना कि मतलब भक्ति कर रहे हैं तो ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, तो लेकिन अज्ञानता में जाके हम भक्ति कैसे डेवलप कर सकते हैं? नहीं, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, उसमें भक्ति का एक अंग है श्रवण। तो श्रवण करते हैं तो इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हम भक्ति के शास्त्र, भक्ति ग्रंथों को पढ़ते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ भक्ति। और यहाँ जो ज्ञान की बात होती है वो ज्ञान है अद्वैत ज्ञान, भगवान का निर्विशेष ज्ञान। तो कई बार क्या होता है, ऐसे आध्यात्मवादी होते हैं जो सोचते हैं कि हम निर्विशेष ज्ञान को वो करते हैं,
प्रैक्टिस करते हैं, उससे ब्रह्म में स्थित होना आसान है, और ब्रह्म में स्थित होकर भक्ति करना ज़्यादा आसान है। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, 4 कुमार थे, तो हम नहीं सुखदेव गोस्वामी या 4 कुमार की नकल कर पाएंगे, और उसके लिए हमें अलग से अद्वैत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट प्रैक्टिस भक्ति, वॉट एवर अवर पोजिशन इज, ग्रेजुअली ये अपने आप स्टेबल हो जाएगी। आई चीज़ समझ में? तो वो ज्ञान ये है, ये भक्ति है, दिस इज भक्ति, भक्ति ज्ञान है। हाँ, जैसे इसका एग्जांपल ये भी है, जैसे अब हमने चाय या प्याज लहसुन छोड़ा या एकादशी का व्रत करना शुरू किया, तो हमने उसके लिए अलग से प्रैक्टिस होना करी। हमने पहले हाँ, बस और फिर धीरे धीरे हमने अपने आप ही प्याज लहसुन छोड़ दिया, चाय छोड़ दिया, वैराग्य स्वतः आ गया। ठीक बात है, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बात। और किसी का कुछ? और कुछ? बस फिनिश, चलें आगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और थोड़ा कठिन सेक्शन है ये, तो ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पहले से बता रहे हैं, स्टैच्यूटरी वार्निंग कि कॉम्प्लेक्सिटी इस सेक्शन के अंदर, रागानुगा भक्ति है ये। तो साधना तो, और उसमें वैधि सरल है, नियम है उसके अंदर, लेकिन ये थोड़ा सा कंसेप्शन और सही इमोशंस के साथ प्रैक्टिस करना है। तो कहने का मतलब है, साधना भक्ति के 2 अंग हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। साधना भक्ति के 2 अंग हैं, एक है वैधि, एक है रागानुगा। तो रागानुगा भक्ति साधना भक्ति है, इट इज़ नॉट भाव भक्ति, नीदर प्रेमा भक्ति। तो इसमें भी प्रैक्टिस होती है किसी चीज़ की। तो दिस इज लाइक अ प्रैक्टिस, यू आर नॉट अ परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इट। इसको करते करते आप भाव भक्ति तक जाएंगे। फिर ये प्रैक्टिस है क्या? इस प्रैक्टिस में क्रियाओं से ज़्यादा भावनाओं का अनुकूलन करना है। अभी तक हमने जो 64 अंग देखे, देर लाइक एक्टिविटीज़, कुछ क्रियाएं हैं, है ना। जैसे भगवान को पुष्प अर्पित करना है, भगवान के समक्ष नृत्य करना है, भगवान के समक्ष गाना है, और नाना प्रकार के आपके एक्टिविटीज़ हैं भगवान के समक्ष। ठीक है ना, ये एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक्टिविटीज़ तो रहेंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक्टिविटीज़ रहेंगी, लेकिन इसमें भावनाओं पे बहुत वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे भावनाओं पे ज़्यादा कार्य हैं इन कंपैरिजन टू एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ एज इट इज़ कंटिन्यू करोगे आप, लेकिन इसमें भावनाओं पे वर्क करेंगे। इसीलिए इसमें अगर आपको एक वर्ष जो याद करना चाहिए या कर लेना चाहिए तो अच्छा रहेगा समझने के लिए, दैट इज़ द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स 8, जो इस चीज़ को बड़ा सुंदर समराइज करता है। कहते हैं, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद इति उपदेश सारम। बड़ा सुंदर वर्ष है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स 8 है। तो क्या कहता है ये वर्स? तन 7 याद है? अच्छा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने वर्ष याद हैं आपको? 4। पहले 4, ठीक है। कोशिश करिए इस कार्तिक में सारे याद कर लीजिए अगर बेस्ट हो तो सारे नहीं हो सकते तो 9, 10, 11 कठिन है थोड़ा, 8 तक तो याद कर लीजिए, 4 और, तो आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। 7वां नाम के ऊपर है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, नाम को कैसे जप करना चाहिए। उससे पहले ये 6 आते हैं, 8वां उसी को और एक्सपेंड करता है। तो कहते हैं इसमें तन नाम, भगवान का नाम, रूप, चरित आदि, चरित्र, गुण, लीला, राम जितने भी हैं, कहते हैं उसको क्या करना है? तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, है ना, इसका कीर्तन करना चाहिए। जस्ट ग्लोरीफाई ग्लोरीफाई ग्लोरीफाई, भगवान का नाम। ग्लोरीफिकेशन का मतलब होता है या तो प्रीच करिए, या तो खुद पर्सनल जप करिए, या तो कीर्तन करिए। ईदर वे योर टंग शुड बी एंगेज्ड इन ग्लोरीफाइंग कृष्णा। तो तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो, देन यू हैव टू रिमेंबर। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा कीर्तन करते रहने से क्या होता है, या ज़्यादा श्रवण करते रहने से क्या होता है? यू गेट स्मरण ऑफ द लॉर्ड, आपको स्वतः भगवान का स्मरण होता है, आप रिमेंबर करते हैं उसको, है ना। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। तो उसमें रसना का मतलब है टंग, जीव को लगाया आपने, अपने मन को लगाया। लक्ष्य क्या है इसमें? स्मृति को बढ़ाना। पहले श्रवण बढ़ा रहे हैं आप, श्रवण के बाद अपनी स्मृति बढ़ा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? दिस इज व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग। फिर तन, उसके बाद आगे है तिष्ठन। तिष्ठन का मतलब होता है यू हैव टू सिचुएट योर सेल्फ, आपको कहीं रहना पड़ेगा। तिष्ठन व्रजे, तो व्रज का बात आता है, वृंदावन। तो वृंदावन प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया है कि इवन अवर टेम्पल्स आर वृंदावन। तो इसके लिए हमें एक्सक्लूसिव ऐसा नहीं कि वृंदावन धाम जाने की आवश्यकता है। द टेम्पल्स प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश किया, दैट इज़ वृंदावन। तो तिष्ठन व्रजे, फिर क्या बोले? तद, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ राग भक्ति में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, तद अनुराग जनानुगामी, ऐसे भक्तों का संग
जिनको भगवान से बहुत गहरा अनुराग है, बहुत गहरा अनुराग है, ऐसे भक्तों के दिखाए हुए पद चिन्हों का अनुसरण करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है राग भक्ति का। इसमें यही प्रैक्टिस की जाती है। इसलिए भक्तों के देखा है कि द मोस्ट डिफ़िकल्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रभुपाद इज़ टू कॉपरेट। कॉपरेट करना बहुत कठिन है, और कॉपरेशन के साथ किसी के अनुगत होना वो बहुत कठिन काम है, इट्स डिफ़िकल्ट। और भावनाओं के तहत अनुगत होना तो और कठिन होता है, इट्स नॉट सो ईजी। तो अपना पूरा मतलब पूरी रूप से डिटैच होना पड़ेगा आपको, मतलब अपने खुद के कंसेप्शन से, अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से, और फिर जस्ट यू हैव टू जस्ट फॉलो द राग, तद अनुरागी, जो अनुरागी भक्त हैं उन लोग का फॉलो करना। हाँ, काले नयति, तो ये सार है पूरे के पूरे उपदेशों का सार यही है कि अपने 24 आवर्स टाइम को इसी में एंगेज करें। तो दिस इज़ बेसिकली डिफाइनिंग द राग भक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में विश्वनाथ ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं राग का अर्थ क्या है। अपने प्रेम के पात्र जो इष्ट भगवान होते हैं ना, में सहज या स्वाभाविक, जिसको कि टेक्निकली कहते हैं स्वारसिकी, है ना, तन्मयता, जिसको कहते हैं परम आविष्टता, को राग कहते हैं। मतलब आपका भगवान के प्रति एक स्वाभाविक अटैचमेंट हो जाता है, राग, उसको राग बोला जाता है। इसके लिए आपको ना गुरु के निर्देश की आवश्यकता है, ना तो कोई शास्त्रों के निर्देश की आवश्यकता है, और स्वतः आपके अंदर वो अट्रैक्शन होता है। वो कैसा है, जैसे मंगल आरती आना है, तो उसके लिए ये नहीं कि आपके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको लेकर के आ रही है, या शास्त्र के कारण, कुछ शास्त्रों में लिखा है इसलिए हमें करना चाहिए, या गुरु ने बोला इसलिए करना चाहिए। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है और वैदिक में भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब राग की बात आती है तो यू हैव दैट नेचुरल अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन टू कृष्णा। वो अटैचमेंट अट्रैक्शन ऐसा होता है जो स्वाभाविक है आपके लिए, मतलब आपको ना कुछ सोचना या कुछ कल्पना नहीं करना होता इसमें। इट इज़ अ वेरी नेचुरल फॉर यू, बिकॉज बाय द प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट, हृदय की शुद्धि से क्या हो रहा है, स्वतः आपको क्या समझ में आ रहा है कि द वे आई एम अट्रैक्टेड, मैं कैसे भगवान से आकर्षित हूँ, क्या चीज़ मुझे करना अच्छा लगता है भगवान के लिए, और अगर मेरे को अनंत काल तक ये काम बोला जाए ना भगवान के लिए करने के लिए, तो मैं करूँगा, क्योंकि ये काल मेरे को अच्छा लगता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे बहुत सारे, तो अब कई लीलाओं में देखेंगे वो जो कर रहे हैं भगवान के लिए वही करते रहे हैं। जैसे कोलावेच श्रीधर थे, अब कोलावेच श्रीधर से महाप्रभु ने पूछा, बहुत लंबी लीला है, अपना नाम तो सुना कोलावेच श्रीधर का, तो बहुत लंबी लीला है, मैं छोटे में बता रहा हूँ कि उसमें महाप्रभु ने उनसे कुछ मांगा, बेनेडिक्शन, कुछ बोला कि कुछ मांगो मेरे से, तो उन्होंने इतना ही बस मांगा कि आप, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही आके बार्गेनिंग करते रहें जैसे आप करते हैं, है ना, हमेशा बार्गेन करते रहें। तो क्या मतलब है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द वे आई लव टू रेसिप्रोकेट विथ यू, आई लव टू सर्व विथ यू, एंड दैट्स ए वेरी स्वाभाविक, बहुत ही एक नेचुरल है मेरे लिए आपके लिए ऐसे कर पाना। सो दैट इज़ टू सम डिग्री आप समझ सकते हैं राग। इसीलिए हर भक्ति अपनी एक यूनिक पोजीशन होती है भगवान के संबंध में, और वो उसी पोजीशन में रह के सेवा करना पसंद करता है। हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या कि आप किसी और कितने अवतारों का वर्णन कर दो, उनको उनसे अटैचमेंट नहीं आएगी, लेकिन आप जैसे ही प्रभु श्री राम का नाम लेंगे वो उनको एंथुजियाज्म। स्टोरी आपने सुनी होगी ना कि एक बार गरुड़ जी को भेजा भगवान ने द्वारका से कि जाओ जाके मेरे प्रिय भक्त हनुमान हिमालय पे हैं, उनको लेकर के आओ। तो गरुड़ जी गए बुलाने, तो हनुमान जी ने कोई मतलब ऐसा ना भाव ही नहीं दिया उनको, बोला कौन कृष्ण, कौन, मैं नहीं जानता, मैं भगवान राम के अलावा किसी को नहीं जानता, तो किसी को नहीं जानता। तो फिर वो वापस आके बोले आ ही नहीं रहे, मना कर दिया। तो फिर बोला अच्छा ही बोलो प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। तो जब गए वापस, तो जब गए तो उन्होंने जैसे ही बोला प्रभु श्री राम बुला रहे हैं, तो मतलब बताते हैं गरुड़ जी और दोनों निकले, लेकिन गरुड़ से बहुत पहले वो पहुंच गए हनुमान जी। ये वो सो इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग थी प्रभु श्री राम के दर्शन करने। तो जब आते हैं तो भगवान ने भी अपना रूप चेंज कर लिया था, वो भी भगवान श्री राम के रूप में बैठे थे, लेकिन बगल में सत्यभामा और रुक्मणी थी। तो वो देख के खुश हुए भगवान राम को, लेकिन बोला ये दोनों दासियाँ कौन है आपके साथ? ये जो सत्यभामा और रुक्मणी है, बिकॉज माता सीता नहीं दिख रही यहाँ पे। तो सेम इज द सेम पर्सन, लेकिन एक स्वाभाविक क्या उनकी अटैचमेंट है जो होती है। इसीलिए हर एक जीव की भगवान के एक पर्टिकुलर फॉर्म से एक नेचुरल अटैचमेंट होती है, एक नेचुरल सेवा होती है हर किसी की। लेकिन ये सब धीरे धीरे राग भक्ति के बाद ही उजागर होती है। बिना राग भक्ति के वैदिक में कुछ नहीं होता है। वैदिक भक्ति में रह के कोई ये सब बातें करे तो एक मिनट खत्म करो फिर क्वेश्चन लेते हैं। वो राग में अगर कोई वैदिक में रह के ऐसी बातें कर रहा है तो ही जस्ट
मेकिंग मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ, अपना मजाक बना रहा है, क्योंकि विद्या वैधि में चीज़ नहीं आती है निकल के। वो राग किस तरह पे आएगी, राग के कई लक्षण हैं, तभी हम देखेंगे राग में क्या है। आप पूछिए प्रभु जी, क्या पूछ रहे थे? बोलिए बोलिए। राग जो बोला आपने, राग और रागा एक ही चीज़ है क्या? हाँ हाँ, राग रागा कहाँ लिखा हुआ है? रागा है नहीं, तो ये मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, रागा एक ही चीज़ है, इसको कोई डिफरेंस नहीं। क्वेश्चन में रागा का अर्थ पूछा हुआ है। रागी है वो। रागी है? हाँ राग है, वो थोड़ा मिसप्रिंट होगा। ठीक है, और कुछ इसमें बढ़े आगे? ठीक है, अच्छा अब देखिए अपने बुक में आइए चैप्टर 15 में और 100। हाँ अच्छा हाँ, अभी आएंगे, इस पे आएंगे, अभी आए नहीं है, इस पे आएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे कि हम लोगों के लिए जैसे किसी की ज़्यादा श्रद्धा हो जाती है बचपन से, तो जैसे अगर किसी का स्वाभाविक प्रेम कहीं या श्रद्धा जो भी हमें बचपन से लगी रहेगी, फिर जैसे किसी की अगर कृष्ण के प्रति रहती है, जैसे मेरी बचपन से कृष्ण के प्रति ऐसे रुचि रही, तो फिर उसको क्या करेंगे? वो जैसे अभी आपने बताया कि ऐसे कल्पना में हाँ मत रहो, तो वो तो एक अलग ही सहजिया। हाँ वो भी आएगा वो आगे। हाँ तो क्या इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? हाँ देखिए, इसमें हमारी कहीं ना कहीं कुछ पूर्व जन्मों की स्वीकृतियाँ होती हैं, हमने कहीं ना कहीं कुछ भक्ति की होती है, या तो गुरु की कृपा से प्राप्त हुई होती है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल भारत की बात करें, तो अगर भारत में कोई जन्म लिया तो पहली चीज़ तो कोई साधारण जन्म नहीं माना जाता है इसको, पहला तो। और अगर हम भक्ति में औपचारिक रूप से आने से पहले भी भगवान से अगर आकर्षित थे, तो इसका एक प्रमाण तो ये जरूर आता है निकल के, पूर्व जन्मों का कुछ रहता है। पूर्व जन्मों में कहीं ना कहीं भगवान की हमने भक्ति की होती है, भगवान के स्वरूप से कहीं ना कहीं हमारा आकर्षण होता है। लेकिन फिर वो राग के स्तर पे नहीं है, क्योंकि राग के स्तर पे एक लेवल ऑफ अटैचमेंट बहुत हाई होती है, वो बहुत ऊँची होती है। हाँ राग बहुत ऊँची चीज़ होती है। राग का मतलब है फिर शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण, बहुत हाई चीज़ है वो अपने आप में वो राग। तो वो अटैचमेंट रति भगवान के प्रति विकसित करना, इट्स नॉट सो ईजी ये चीज़ है। तो वो अटैचमेंट है, वो हमारी भक्ति है कहीं ना कहीं। श्रद्धा है, वो एक श्रद्धा है। हाँ वो एक श्रद्धा है कहीं ना कहीं, श्रद्धा भी है और कुछ अटैचमेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन उतनी नहीं। वचन सुने हमने बचपन में, कुछ सुना श्रवण के माध्यम से या कुछ हम सुनते आए, तो उससे हमारी वो श्रद्धा डेवलप हो गई। हाँ तो वो उस स्टेज पर। हाँ अब इसमें ना अब एनालिसिस करेंगे तो बहुत डिटेल में चला जाएगा ये, लेकिन इसमें एक ही चीज़ बस समझ लीजिए, श्रद्धा तो है और श्रद्धा से ऊपर भी कुछ है। क्योंकि श्रद्धा अपने आप में बहुत बेसिक क्राइटेरिया है शुरुआत का, लेकिन श्रद्धा से ऊपर अटैचमेंट भी है, लेकिन वो उतनी स्ट्रांग नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए अगर वो चीज़ होती तो उसके लक्षण तो डिफरेंट होते हैं। तो फिर उसके अलावा तो फिर कुछ भी नजर नहीं आता। हाँ हम हाँ सिर्फ और चीज़ों के साथ साथ कर रहे हैं उस चीज़ को। भक्ति की क्रियाएं। इट्स भक्ति इज़ वन ऑफ द थिंग्स ऑफ माई पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का एक अंग है वो, हाँ। लेकिन खाली वो नहीं है। खाली वो नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ इसको जी, ले लिया। राग में आपके लिए वो रह जाती है। और जैसे मीरा जी को हो गया था, तो मीरा जी का राग बोल सकते हैं ना, तो ये- मीरा जी का कह सकते हैं कुछ हद तक, मीरा बाई का कह फिर सकते हैं। बाकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ वही तो जैसे ये भोगियाँ या बहुत बात हैं, सब ये राग में- आएगा आएगा, हाँ रागात्मिका भी आते हैं, धीरे 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 चलते हैं। तो रागानुगा भक्ति में ये 119 पेज पे है, अध्याय 15, इसका पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं। कह रहे हैं कि रागानुगा भक्ति के उदाहरण वृंदावन में कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फुरत आचार व्यवहार रागानुगा कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को 119 रोजी 19 ही है ना, 119 पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पहला पैराग्राफ ऊपर से। इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सीखना पड़ता, वे पहले से समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी रहती है। उदाहरणार्थ, कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास के द्वारा नहीं सीखना होता। वे अपने पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं। फलतः उन्हें कृष्ण के प्रिय मित्रों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है। उनकी यह स्वतः स्फुरित मनोवृत्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। ठीक है ना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये है क्या है, स्वतः स्फुरित मनोवृत्ति। ये बहुत जन्मों के भक्ति के बाद उत्पन्न होती है।
कि एक ऐसा नहीं कि आज मैं तपस्या योग करूँगा और मैं सीख जाऊँगा कि कृष्ण के साथ कैसे खेलना है। इट्स नॉट पॉसिबल, वी कैनॉट लर्न इट, बिकॉज एक्चुअली में जो कृष्ण के साथ आदान प्रदान है ना, वो राग के स्तर पे ही हो सकता है, विधि के स्तर पे नहीं हो सकता है। विधि के स्तर पे पूजा हो सकती है तो लक्ष्मी नारायण की हो सकती है, लेकिन जब कृष्ण की बात करते हैं, राधा रानी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जिस भावना से पूजा हो सकती है वो खाली राग है और कुछ नहीं है। प्रभुपाद इस बात को अपने एक डिसाइपल ब्रह्म तीर्थ पे हुए हैं ना, बॉब कोहेन, उनके एक बुक है, अगर आपने पढ़ी होगी, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, पढ़ा है मैंने उस बुक में पढ़ा है। तो उसमें कन्वर्सेशंस हैं, तो लास्ट में जाके प्रभुपाद एक पॉइंट बताते हैं कि कृष्णा इज़ अ रास्कल एंड इज़ अ रास्कल नंबर 1, ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, एक नंबर का बदमाश कैसे। तो उन्होंने, कृष्ण ने राधा रानी को धक्का मारा, राधा रानी गिर गई, तो पीछे से आके प्रभुपाद ने कृष्ण ने आके उनको टच किया, ऐसे काफ़ी डिस्क्राइब करते हैं प्रभुपाद। और फिर बताते हैं कि एक्चुअली इस चीज़ को समझने के लिए, चीज़ जानने के लिए व्यक्ति को राग के स्तर पर आना पड़ेगा। और फिर प्रभुपाद ये देखते हैं कि दोनों में जो लड़ाइयाँ होती हैं राधा के कृष्ण के बीच में, इसको भी समझना, इसको जानना, ये विधि से नहीं समझा जा सकता। कोई विधि भक्ति का पालन करेगा, इसके लिए राग भक्ति चाहिए। वो राग भक्ति समझ में आएगा कि लड़ाई हो क्या रही है, और ये राग नहीं होगा तो बिना राग के, बिना हृदय के शुद्धि के अगर इसको कोई समझेगा तो फिर वो सही हो जाएगा, जस्ट उल्टा। जैसे वेरी डेंजरस, इस तरफ जा सकता है या उस तरफ जा सकता है, तो यू हैव टू वेरी डेंजरस कि राग है क्या। और लोग थोड़ा जल्दी राग में आना चाहते हैं, ये भी एक समस्या है इसमें। कोई समस्या क्या है, वाई डू पीपल आर इन सो मच हरी टू कम इन टू राग, बिकॉज विधि में थोड़ी तपस्या है। विधि आपको समय लेती है आपकी हृदय शुद्धि करने में, तो व्यक्ति को जल्दी से जल्दी इमोशनली कृष्ण से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इट इज़ समथिंग वेरी सिमिलर कि जैसे आप किसी IIT की परीक्षा दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप फेल होते जा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे एग्ज़ाम, तो आपने एक सस्ता रास्ता निकाल लिया IT में एंटर करने का, कि आप बाउंड्री के ऊपर चढ़े गए और बाउंड्री से कुछ जंप लगा दिया IT के अंदर आपने, ठीक है ना, बाउंड्री से जंप करके आपने IT के कैंपस में जंप लगा लिया, तो वो IITian कहलाएंगे। कैसा लगता है आपको? इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, एग्ज़ाम्स देने होंगे, नंबर स्कोर करने होंगे, काउंसलिंग करानी होगी, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आप एक IITian हो गए पर्टिकुलर। नहीं तो एक दूसरा तरीका है कि भाई उसके कैंपस में जंप लगा दो बराबर। तो सहजिया ये होते हैं जो ज़बरदस्ती क्वालिफाइड नहीं है, किसी ने उनको क्वालिफिकेशन नहीं दी, ना गुरु ने दी, ना परंपरा में दी, ना कृष्ण ने स्वीकृति दी, लेकिन वो तुरंत कैसे हो गए। देयर इज़ अ डिफरेंस, ऑल टुगेदर डिफरेंस। सो वेदी भक्ति में थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य, ये धैर्य के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है कुछ समय, ठीक है। भक्ति से पहले वैदिक भक्ति तो जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कोई ना सोचे हो जा सकता है। और किसी का राग है तो राग के अलग एक लक्षण होते हैं, तो जो लोग इस चीज़ को जानते हैं वो पहचान जाते हैं कि भाई इसके अंदर राग भक्ति है, वो लक्षण अलग होंगे, लेकिन प्राय नहीं होता है। हमारे आचार्यों ने जो बताया है कि अगर कोई राग के स्तर पे भी है तो बाह्य रूप से वो विधि का पालन करेगा, और राग एक आंतरिक विषय होता है जो दिखाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए बड़े विचित्र उदाहरण आचार्यों ने बता रखे हैं, जैसे शरीर भक्ति के शरीर के अंदरूनी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो व्यक्ति ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकता किसी के आगे, उसको ढक के रखते हैं। इसीलिए जो राग की भावनाएं हैं भगवान के विषय में वो पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं होती हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती हैं। अदरवाइज क्या होता है, लोग चीप पॉपुलैरिटी या चीप एडोरेशन, ये सब चीज़ों को लेने के लिए क्या करते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं या प्रकट कर देंगे या सभा में रो के दिखा देंगे। तो ठीक है, आपको कुछ अच्छे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, कुछ लोग आपको मान लेंगे आप बहुत अच्छे एक इमोशनल भक्त हैं, उतना भक्त हैं, लेकिन आप खुद ही जानते हैं आप कितने बड़े भक्त हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, है कि नहीं, टू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दैट रिगार्ड। दिखाने के लिए कि हम भगवान से इतना जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसको भाई आप जुड़े हो तो आप सेवा करो ना, आपको दूसरे को थोड़ी दिखाना है उस चीज़ को, उससे होगा क्या। इवन भगवान को भी नहीं दिखाना है, भगवान को बस प्रसन्न करना है, भगवान को दिखाए, वो अपने आप ही देख लेंगे। भगवान जानते हैं किस भावना से कर रहे हैं, भगवान जानते हैं ना किस भावना से कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलिए। इसलिए पहले कहा जाता है कि पहले पहला स्कंद पढ़े, दूसरा तीसरा चौथा, फिर जाके 10वें स्कंद पे है। हाँ भगवान जी बताते हैं कुछ लोग सीधा ही 10वें स्कंद पे पहुंच जाते हैं। हाँ, तो उसका कारण क्या है, वो तुरंत रस चाहिए उसको ना, लेकिन उसको रस नहीं मिलेगा ऐसे। जिसकी जीवा जॉन्डिस से परेशान है, जॉन्डिस की बीमारी है किसी को, वो रस कैसे ले पाएगा, उसको रस को ठीक करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि अभी वो बताया कि जंप करके
तो आज की कैसे पता लगेगा कि इस भक्त में ऐसा राग है के प्रति, और कि क्योंकि बेसिकली हम वैदिक भक्ति में हैं, फॉल डाउन कभी भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली एवरीवन हैज अ डिजायर कि एटलीस्ट उनका कुछ छोटा सा हिस्सा मिल सके, तो कैसे पता? बहुत सिंपल है। उसके लिए पहले तो ये रागात्मिका भक्तों के बारे में आएगा पहले, और फिर जब रागा नुगा की बात आती है तो इन्हीं रागात्मिका भक्तों को फॉलो करना होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कहें तो रूप गोस्वामी हैं, तो जैसे रूप गोस्वामी की बात करें तो अगर हम उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, है ना, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो टेक्निकली वी आर कॉल्ड एज रूपानुगा, क्योंकि हम उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं। और अगर आप उस व्यक्ति को वैसे प्राकट्य रूप से देखना चाहते हैं, ये कठिन चीज़ है, इतना आसान नहीं होता है कि हम जितना जल्दी पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे वो चीज़ है। तो उसके लिए तो जब करते रहें कृष्ण की असीम कृपा होती है ना, तो ऑब्वियसली भगवान आपको ऐसे भक्तों के संग में ले आते हैं। और जब लाने के बाद क्या होता है कि आपका भी स्वतः श्रवण कीर्तन और बाकी चीज़ों में रुचि बढ़ती है, वो स्वाभाविक होती है आपके लिए। यू लव टू चैंट। 16 माला के बाद 17वीं माला सोचेंगे नहीं आप कभी, करूँ कि ना करूँ, यू विल जस्ट कि अच्छा लग रहा है इन भक्तों के संग थोड़ा और जब किया जाए बैठ के, या यू विल लव टू हियर लॉट, आपको सुनना अच्छा लगेगा, कि आप घंटे सुन सकते हैं, है ना। जैसे कल मैं एक बादूगढ़ में क्लास थी, तो उसमें बता रहा था कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनकी एक विशेषता क्या थी कि ही यूज्ड टू रिसाइट श्रीमद् भागवतम विद 3-4 मीटर्स, 3-4 मीटर से रिसाइट, बहुत सुंदर रिसाइट करते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो एक बार की बात थी कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रिसाइट कर रहे थे और रूप गोस्वामी साइड में बैठे थे एक तख्त पे, ऊपर आसन पे। तो इतना सुंदर तरीके से रिसाइट कर रहे थे कि करते रूप गोस्वामी एकदम अंदरूनी भाव में चले गए, ट्रांस में चले गए। तो लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विरह में उन्होंने शरीर छोड़ दिया या कुछ ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ। तो वहाँ पे आता है वर्णन कि उन्होंने रुई लेकर के रूप गोस्वामी के नाक के आगे रखी, चेक करने के लिए कि शरीर जिंदा है कि हाँ सांस आ रही है कि नहीं। तो सांस तो आ रही थी, लेकिन इतना गर्म सांसें थी वो कि बताते हैं कि वो रुई पूरी जल गई। तो वो जल गई इन द सेंस कि दैट वाज द फायर ऑफ सेपरेशन ही वाज फीलिंग फ्रॉम द हियरिंग व्हाट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वाज स्पीकिंग। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो बोल रहे थे और वो जो सुन रहे थे, उससे उनके अंदर ये डीप फायर ऑफ सेपरेशन पैदा हुई। तो कहने का मतलब इट अफेक्ट्स, हम सुनने से समझ सकते हैं कुछ हद तक, हमारे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे समझ सकते हैं, और फिर हम प्रैक्टिस में कितने इंस्पायर्ड है इससे समझ सकते हैं। तो देयर फ्यू क्राइटेरियाज, बट रागा नुगा इज़ अ वेरी बिग थिंग। रागात्मी का बहुत, उसको भी अपना स्वरूप पता होना चाहिए पहले भगवान के साथ क्या है, तो बहुत ऊँची चीज़ होती है वो, ठीक है। तो ये और किसी कुछ था यहाँ पे, बस ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में कह रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी ने रागानुगा भक्ति की परिभाषा, सेकंड पैराग्राफ पे हूँ मैं, पेज नंबर 119 के। श्री रूप गोस्वामी ने रागानुगा भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फुरत आकर्षण के रूप में की है। स्वतः स्फुरत प्रेम को ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है रागानुगा भक्ति की, है कि नहीं। रागानुगा भक्ति, अब रागानुगा भक्ति के 2 प्रकार हैं बेसिकली, एक है इंद्रिय आकर्षण और दूसरा संबंध रूपा। तो इसके बारे में धीरे धीरे आगे आएंगे। नहीं, ये दोनों अलग अलग है। प्रेम भक्ति 19 चैप्टर में आएगी। रागानुगा मतलब ये प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अभी प्रेम भक्ति के स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रैक्टिस किसको देख के कर रहे हैं, वो रागात्मिका भक्तों को देख के कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्णन इनका आया हुआ है। रागानुगा भावना मेंशन की गई है ग्वाल बालों के लिए। नहीं, सुनिए, शांति सुनिए, ध्यान सुनिए। ये रागानुगा भक्ति है, रागा नुगा है, नुगा बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कहने का मतलब यू आर फॉलोइंग, यू आर नॉट ऑन अ लेवल ऑफ प्रेमा भक्ति। आप प्रेमा भक्ति के स्तर पे नहीं है, लेकिन आप किसी प्रेमी भक्त को देख के पालन कर रहे हैं। आप पालन किसी प्रेमी भक्त को देख के करेंगे, बट यू योरसेल्फ इज नॉट ऑन दैट लेवल। भाई सीधी सी बात है, मेरे को मिलिट्री का जनरल बनना है एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एक जनरल को देख रहा हूँ, मेरा आइडियल है वो, मैंने उसकी फ़ोटो लगा रखी है, उसके हैबिट्स को देख रहा हूँ, खान पान देख रहा हूँ, सब कुछ है, तो वो मेरे लिए आइडियल है। मेरे लिए आई हैव टू फॉलो द वे ही इज़, आई हैव टू फॉलो द वे ही इज़ डूइंग द थिंग्स। मैं अभी जनरल नहीं बनाऊँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ वहाँ पहुँचने का, लेकिन मेरे लिए मेरे सामने मेरा आइडियल है। तो दिस इज़ कॉल्ड रागानुगा भक्ति। जब मैं वो बन जाऊँगा तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रेमा भक्ति। ये जो आइडियल है वो राग है,
हम जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो रागानुगा हो जाएगा। हाँ, वो राग नहीं है, वो एक्चुअली रागात्मिका है, या तो रागात्मिका भक्त है या तो वो शुद्ध भक्त है, या तो अपनी पोजीशन को जाना हुआ भक्त है, वो बेसिकली ये पॉइंट है। जो हमने फ्रेम बनाया जिसके हम आइडल हैं, तो वो राग हो गया ना? नहीं, उसके प्रति राग नहीं है, ध्यान सुनिए, मैं कहूँगा बहुत कन्फ्यूजन होगी। आप राग इज़ अ प्रोसेस, इज़ एन अटैचमेंट, और वो जो व्यक्ति है उसके अंदर ऑलरेडी वो प्रेमा भक्ति है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको उसके प्रति अपने आकर्षण को पैदा कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, और करते करते हम धीरे धीरे उस स्तर पे आ जाएंगे अगर उसको फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ है। इवन बताते हैं व्यक्ति की बॉडी, साइकोलॉजी सब ऐसी धीरे धीरे बनने लगती है जिसको अपना वो आइडल बनाता है जीवन के अंदर, है ना। कई मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो किसी फुटबॉल प्लेयर की फ़ोटो लगा रखी कमरे के अंदर, तो सब चीज़ उसकी टी शर्ट सारी वैसी रखेगा, वो फुटबॉल रखेगा, खाएगा पिएगा, हेयर स्टाइल वैसे रखेगा बोलने का तरीका कुछ वैसा हो जाएगा उसका। सो वो भी राग भक्ति फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके लिए राग भक्ति कौन है, एक भौतिकतावादी व्यक्ति है। तो इस तरह से जी रागानुगा और रागात्मिका एक ही बात? नहीं, फ़र्क है, अभी आएंगे। हाँ, जी जैसे आपने बोला कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब व्हाट अबाउट श्रीधर गोस्वामी, क्या वो प्रेम के स्तर पे? प्रेम के स्तर पे वो तो फिर उनको कैसे समझा जाए कि मतलब वो राग प्रेम के स्तर पे थे, बट वो अट्रैक्शन जो है वो शो कर रहे थे? हाँ, उस अटैचमेंट को राग बोलते हैं। अटैचमेंट, वो अटैचमेंट या प्रेम को टेक्निकली राग बोला जाता है। मतलब पहले राग उत्पन्न होगा, उसके बाद फिर प्रेम आएगा। हाँ, अटैचमेंट के बाद प्रेम आता है। और राग शब्द बहुत बार आएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। राग मतलब एक सिंपल अटैचमेंट है, हाँ, आसक्ति कह लीजिए, अटैचमेंट कह लीजिए। लेकिन जब रागानुगा आएगा तो मतलब आप उस अटैचमेंट को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आपके अंदर हो सकता है राग ना आया वो अभी, आप लेकिन उस राग को पैदा करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए वो प्रैक्टिस है। ये रागानुगा भक्ति ये प्रैक्टिस स्टेज है, डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। दिस इज नॉट परफेक्शन। परफेक्शन तो प्रेमा है, जिसके बाद भाव आएगा फिर प्रेम आएगा। पहले राग, जैसे अब आप बोलो रागानुगा, राग पैदा होगा तभी तो हम मतलब फॉलो करेंगे। नहीं, वही तो भाई था, यही तो विज्ञान है इसका, यही तो साइंस है, समझिए। अगर राग ऐसे अपने आप से आ जाएगा, अपने आप से नहीं आएगा, कोई चीज़ अपने आप से नहीं है। वो वास्तविक में जब आप वैदिक भक्ति ढंग से फॉलो करेंगे, हृदय का शुद्धि होगा, आपका एक स्वतः आकर्षण होगा भगवान के किसी एक परिकर से। वो परिकर कोई भी हो सकता है, और यशोदा माता हो सकती हैं, और नंद बाबा हो सकते हैं, और राधा रानी हो सकती हैं, और रूप गोस्वामी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, प्रभुपाद, हम सबके मोर प्रैक्टिकल बोले तो जब हम इनके प्रति फिर हम क्या करेंगे, अटैचमेंट डेवलप करेंगे इनके प्रति। अब कृष्णा नहीं है पिक्चर में, इनके प्रति, फिर इनसे इनकी शिक्षाओं को फॉलो करेंगे। ये किस मूड में सेवा करते हैं भगवान की, उस मूड को समझने की कोशिश करेंगे। प्रभुपाद के देखिए, प्रभुपाद ने भगवान तक को त्यागा वृंदावन त्यागा, वो किसको फॉलो करने के लिए, भक्त सिंह ठाकुर को, भक्त सिंह ठाकुर को। दैट वाज हिज मूड। और हमें देखने को मिलता है वो भजन है ना, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई। उसमें कहते हैं श्री सिद्धांत सरस्वती शचि शुद्ध प्रियाति, कृष्ण सेवाय जार तुल्य नाय। कृष्ण की ऐसी सेवा किसी ने नहीं की संसार में। ये उसका अपना एक अटैचमेंट उस व्यक्ति से, कि ऐसी सेवा किसी ने नहीं की संसार में जो भक्त ठाकुर ने की है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया है। दैट्स व्हाई दैट्स राग एक राग है, अटैचमेंट है। तो उनके दिखाए हुए पद चिन्हों को मैं फॉलो करूँगा। और मुझे भगवत धाम का भी कोई अभिलाषा नहीं है, भगवत धाम, क्योंकि कल मैं पढ़ रहा था परसों नेक्टर लीलामृत के अंदर, तो प्रभुपाद को ये था कि अरे मैं वृंदावन छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं बाहर जाके शरीर छोड़ दिया तो पता नहीं क्या गति होगी, लेकिन उससे मतलब नहीं था, बिकॉज ही वॉज ऑन द लेवल ऑफ राग। तो इसलिए क्या था, सीधे भक्ति ठाकुर को फॉलो करना। राग और रागानुगा में भी अंतर हो गया ना फिर। अरे भाई मैं 2 बार समझिए, बार कंफ्यूज हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा इधर, बार नहीं रिपीट करेंगे। राग होता है अटैचमेंट, बस सिंपल। और जब रागानुगा की बात कर रहे हैं तो आप उस अटैचमेंट को कल्टीवेट करने की बात कर रहे हैं, सिंपल है। अभी अटैचमेंट नहीं है, लेकिन आप उसको कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए मत इसको कन्फ्यूज़ करिए बार बार। हाँ, आ रहे इसलिए नहीं टच कर रहा बार बार, क्योंकि वो अलग विषय आ जाएगा। ये इतना आया, राग रागानुगा। राग इज फीलिंग, रागानुगा इज उस फीलिंग को कल्टीवेट करना।
जी बिल्कुल ठीक पकड़ा, उसको कल्टीवेट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। हाँ। राग मतलब गुरु के प्रति भी हो सकता है और भगवान के प्रति भी। भगवान के नित्य परिकर के प्रति स्वाभाविक होगा आपको किसी न किसी के प्रति। वो गुरु भी हो सकते हैं, वो में भी किसी को रूप गोस्वामी भी हो सकते हैं, और हो सकते हैं कोई भी। वो सब बातें तब विकसित होंगी जब हृदय की अच्छी सफाई हो चुकी है उसके बाद। ठीक, ठीक है। अब रागात में हाँ बताइए। हार्ट बिल्कुल मतलब प्योरीफाई हो जाता है राग 100% नहीं कह सकते, क्योंकि भाव भक्ति में भी रह के बताते कुछ अनर्थ होते हैं। तो इट्स लाइक इतना प्यूरीफाई हो चुका है जिससे कि आपकी एक अटैचमेंट डेवलप हो चुकी है इस व्यक्ति के प्रति, और फिर अब उस व्यक्ति की क्या अटैचमेंट है कृष्णा के प्रति, उसको आप रागानुगा भक्ति में कल्टीवेट करते हैं। आया? किसी को फॉलो कर रहे हैं, वो जो कर रहा है खुद कर रहे हैं। हाँ, उसके मूड को इम्बाइब करना है आपको। उसके मोड को कि जैसे जो वो कर रहे हैं बस हम उनको करने की प्रैक्टिस करें कि जैसा भाव बनता है हमारा भी है। बस जैसे प्रभुपाद को हम फॉलो कर रहे हैं, हमें तो यही सिखाया जाता है प्रभुपाद को, तो वो रागानुगा होता है। अभी नहीं हुआ रागा, अभी हम वैदी हुआ। वैदी भक्ति कर रहे हाँ, हैं। लेकिन जब प्रभुपाद के मूड को भी डीपली पकड़ पाएंगे हम कि प्रभुपाद ये क्यों करते हैं। अभी क्या होता है, प्रभुपाद के मूड आधे लोगों को पता नहीं होते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, प्रभुपाद सेड होता है कि नहीं। कई बोले प्रभुपाद जी ने ये बोला है, दूसरा बोले प्रभुपाद जी ने ये बोला है, उसी में बहस चढ़ जाती है कि बात होती है प्रभुपाद ने बोला क्या है। तो फिर हमें उस कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है कई बार रिजॉल्व करने के लिए। भाई वो लेटर प्रभुपाद ने लिखा था, किसको लिखा था, किस अवस्था में लिखा था, उसको किस अवस्था में क्या बोला था। अब कोई चिपक के बैठ जाए, नहीं प्रभुपाद ने बोला है मतलब ब्रह्म वाक्य ये तो होगा ही, और वो चिपक के बैठ जाए, वो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है इसी में आपस में। और दोनों पार्टी अपना अपना कोटेशन लेके आती हैं, प्रभुपाद ने ये बोला है, प्रभुपाद ने वो बोला है, इट गोज बैक एंड फोर्थ। तो दैट्स इट्स नॉट रिजॉल्व दैट वे। तो एक्चुअली प्रभुपाद का मूड समझना ही बड़ा मुश्किल है। तो जब तक प्रभुपाद के पर्पट्स गहराई से नहीं पढ़े हैं, सुने हैं ना, तो एक्चुअली वो रागानुगा भी प्रभुपाद के प्रति होना मुश्किल है। इट्स टू डिफिकल्ट टू से। अभी तो उस लेवल पे है ही नहीं ना अभी। हाँ। इधर रागानुगा तो बहुत बड़ा बहुत ऊंची word है। अभी तो उनसे कुछ जब कहा है वही ढंग से कर ले। हाँ वही भक्ति कर रहे हैं अभी। वैदिक भक्ति विधि का पालन, हाँ जी, वैदिक भक्ति कर रहे हैं। वो विधि का पालन भी अगर स्ट्रिक्टली कर लें तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। बहुत बड़ी बात है। मुझे बात आया समझ में? हाँ आखिरी में क्योंकि मतलब राग उत्पन्न करने के लिए हमें पहले उनके बारे में श्रवण और हाँ। सब कुछ पहले करना पड़ेगा, तभी हमारा राग उनके बिल्कुल उनके बारे में जानना पड़ेगा। अब रूप गोस्वामी है, रूप मंजरी है, तो जानना पड़ेगा रूप मंजरी कौन है, वो किस प्रकार का श्रृंगार करती हैं, क्या उनको पसंद है। जैसे एक भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का, है ना, श्री रूप मंजरी पद, है ना, ये भजन सुना होगा आपने, सही मोर संपद, है ना। तो इसलिए पूरा वर्णन आता है उसमें रूप गोस्वामी का, तो रूप मंजरी का बेसिकली। तो पॉइंट है ये मेडिटेशन होता है रागानुगा के अंदर। जब आप रागानुगा प्रैक्टिस करते हैं तो ये मेडिटेशन होता है आपका, समझ रहे हैं, ये मेडिटेशन होता है। जैसे मेडिटेशन का लेवल हाई होता है यहाँ पे, तो इसीलिए ये चीज़ रागानुगा भक्ति होती है। ठीक है, और किसी का? हाँ रागानुगा को ऐसे नहीं समझता कि रागानु जैसे फॉलोअर हो गया, उसके बाद उनके अनुगत होकर, हाँ वही बात है, इट्स लाइक प्रैक्टिस ना, उसको अनुगत होके करेंगे वापस से। जैसे उसमें किसी बनाने में बोलते हैं है ही नहीं, अनुगत का मतलब यही हुआ किसी को उसको फॉलो करना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ फॉलो मूड है, सटल पॉइंट्स हैं, है ना। ऐसे नहीं उसके नकल मार लिया बम्बिस रूप मंजरी, अनुकरण नहीं करना। अनुकरण नहीं करना बस। ठीक है, इधर एक बार इधर यहाँ स्क्रीन पे देखिएगा, रागात्मिका भक्ति बार बार आ रहा है, वो बता देते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि जब व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है तो उसकी प्रेम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भगवान के विचारों में पूर्ण तन्मयता से एकाग्रचित हो जाती है। यह दिव्य आसक्ति कहलाती है, और इस आसक्ति के अनुसार की गई भक्तिमय सेवा रागात्मिका या सहज स्वाभाविक भक्तिमय सेवा कहलाती है। तो ये रागात्मिका भक्ति है, ठीक है, रागात्मिका भक्ति है। लेकिन एक वर्ड आएगा आगे, रागात्मिका भक्त। तो जो रागात्मिका भक्त होते हैं वो स्वाभाविक रूप से भगवान के भक्त एटर्नली हैं, दे आर एटर्नल एसोसिएट्स ऑफ कृष्णा। तो वो हमारे लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अचीव करना मुश्किल है। उदाहरण के तौर पे हम में से कोई यशोदा माता नहीं बन सकते, या हम में से कोई नंद महाराज नहीं बन सकते। लेकिन अगर हम यशोदा माता या नंद महाराज की भक्ति के अनुगत होते हैं, रागानुगा फॉलो करते हैं, तो कभी भविष्य में भगवान कभी न किसी अवतार में कुछ हमारी भी संतान के रूप में आ सकते हैं। बट इट इज़ नॉट वी कैन रिप्लेस मदर यशोदा विथ आवर सेल्व्स। दिस इज़ कॉल्ड मायावाद। ये मायावाद होता है। इसीलिए हर भक्त की, हर एक जीव की यूनिक पोजीशन है। उस पोजीशन को आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, या वो आप नहीं बन सकते कभी।
तो नेवर एवर इमेजिन, वो एक खतरनाक सिद्धांत कहते हैं, उसको मायावाद बोलते हैं, मर्ज कर देना। वो भी जीवात्मा ही है। कौन? हाँ, तो और कौन है? जीवात्मा ही है, विष्णु तत्व नहीं है, जीवात्मा है ना, जीव तत्व है। अभी और इंटरेस्टिंग होगा आगे धीरे धीरे। रागात्मिका भक्ति की जो डेफिनेशन पूछी गई है उसमें वो लिख सकते हैं जो उसमें आएगी? आप अच्छे नंबर से पास होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप चिंता छोड़ दीजिए उसकी, खत्म हो गया। आप अगर चिंता छोड़ो, मैंने चिंता जो की है इसकी चिंता करिए, हम ये प्राप्त करने आए हैं। वो तो वो हो जाएगा, 2 नंबर कम ही आएंगे और कुछ नहीं होगा उसमें। उस चिंता से मुक्त हो क्या पढ़ाई करिए, बंद कर दीजिए उसको, BA को, CPA को। 2 ही नंबर कम आएंगे और क्या होगा उससे। ठीक है प्रभु जी, बुरा मत मानिए, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको छोड़िए, वो सब हो जाएगा, CPA भी सब हो जाएगा, सारे सर्टिफिकेट घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको समझिए। ये नहीं आया तो फिर नेगेटिव डिवोशन निकल गया हाथ से। नेगेटिव डिवोशन बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। तो ये बता दिया आपको मैंने, काम रूपा और भवेद्युदा, ये 2 चीज़ें भी आगे आएगी, संबंध रूपा। ये 2 प्रकार की राग अनुगा भक्ति होती है। ठीक है, अब थोड़े प्रमाणों पे आएंगे। तो प्रमाणों में देखिएगा एक एक करके राग अनुगा के विषय में। तो पहला प्रमाण जो आता है ये श्रीमद् भागवत के 7:1-30 में आता है, जिसमें कि 30 है प्रभु जी, ये इसकी गलत लिखा, ये गलत है एक्चुअली, ये 30 है आपके बुक में, देखिएगा ना। हाँ, ये थोड़ा, हाँ ये प्रिंटिंग गलत है, सॉरी, जिसने स्लाइड बना दी भक्त ने गलत बनाया वो। तो नहीं, एक्चुअली 30 ये है, दैट्स द राइट वन, और 31 ये है। 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, ये 2 अलग अलग। लेट्स रेफर द ओरिजिनल वर्ड्स, देख लेते हैं एक बार। दिस इज है ना, दिस इज़ 1 वर्स एंड दिस वन इज़ द 31st। तो 31st सही लिखा है वहाँ पे जो मेंशन किया गया है। ये 2 वर्सेस को साथ में लेके चलेंगे। तो 30th में क्या कहते हैं काम द्वेषाद भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मन आवेश्य तद अघम हित्वा बहवस्तद्गतिम गतः। तो कह रहे हैं कि मेनी पर्सन्स हैव अटेन्ड लिबरेशन सिंपली बाय थिंकिंग ऑफ कृष्णा विद ग्रेट अटेंशन एंड गिविंग अप सिंफुल activities. This great attention may be due to the lusty desires and mickle feelings, fear, affection, devotion, service. I shall now explain how one receives Krishna's mercy simply by concentrating one's mind upon him. कहने का मतलब है किसी प्रकार से भी भगवान में अपनी चेतना किसी ने लगाई है, वो भावना कुछ भी हो सकती है, वो काम भावना से किया हो, चाहे वो दुश्मनी से किया हो, डर से किया हो, एक स्नेह की भावना से किया हो या भक्ति से किया हो। पॉइंट इज इफ योर कॉन्शियसनेस इज ऑक्यूपाइड विद कृष्णा, तो पॉइंट इज आप डिलीवर हो जाओगे फॉर श्योर। तो अगर किसी को दुश्मनी करनी भी है भगवान से ना, तो उसकी दुश्मनी एक्चुअली में कंस और हिरण्यकश्यपु के लेवल की होनी चाहिए, जिससे वो 24 घंटे मेडिटेट करे, सोचे। लेकिन अगर उस लेवल की नहीं है तो वो चीज़ फिर अपराध में कन्वर्ट हो जाती है। आप समझ रहे हैं, वो चीज़ अपराध में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए बड़ा ध्यान दीजिए इस बात का कि कोई भी फीलिंग हो, वो फीलिंग का जो चरम लक्ष्य हो वो भगवान हो। बिकॉज कृष्णा इज कैप्चर्ड बाय दैट फीलिंग। भगवान को पकड़ना है तो फीलिंग से पकड़े जाएंगे। दैट फीलिंग हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग एंड इट कैन बी एनी वन, बट भक्ति में वो पॉजिटिव होती है। हमने यही पढ़ा है अन्याभिलाषिता 0 वर्ष में, अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलनम। सो भक्ति में वो चीज़ पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव फीलिंग से भी है ना, ही विल बी डिलीवर्ड। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स में थे कंस, लेकिन प्राप्त किए, परम गति को प्राप्त किए। द ओनली रीज़न वॉज परम गति प्राप्त करने का कि दे हैव दैट अट्रैक्शन फॉर कृष्ण, दे हैव दैट अब्जॉर्प्शन इन कृष्ण, इंटेंस एब्जॉर्प्शन इन कृष्ण। प्रेयर के लेवल पे तो मतलब नहीं, बस एक छोटी सी बता रहे हैं कि इंटेंस एब्जॉर्प्शन है। अभी फीलिंग पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं बात कर रहे हैं, अभी खाली यही बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन इंटेंस है व्यक्ति का, तो इसलिए वो लिबर्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे लस्टी का बता रहे हैं तो उनकी डिजायर पूरी करते हैं, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है उनकी डिजायर ही खत्म कर देते हैं। हाँ, वो सब बात की बातें हैं, उपजा का दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अफेक्ट किया है। लेकिन शुरुआत की बात कर रहे हैं ये शुरुआत है कि मतलब इंटेंस फीलिंग हो, काम ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी भी फीलिंग में हो, लेकिन कृष्णा से क्या हाँ, involved हो। उसकी फीलिंग डिवाइडेड नहीं हो दुनिया के अंदर कहीं, उसकी फीलिंग्स अगर डिवाइडेड है कहीं पे कि 10% कृष्णा के लिए 10% यहाँ के लिए, तब वो चीज़ नहीं काम करेगी, तब वो नहीं है। अभी वो उसकी फीलिंग को एक करो पहले, लेट्स
मेक इट वन, तब वो चीज़ काम करेगी। ठीक है, उसका उदाहरण देखिए 31 में उदाहरण आता है इसका, और वो वहाँ पे कोट किया है, कह रहे गोप्य कामाद भयाद कंसो देशा चैद्यादयो निप संबंधाद विष्णया स्नेहात योयम भक्त्या वयम विभो। तो गोप्या कामाद, गोपियों ने कैसे प्राप्त किया था भगवान को? हाँ, लस्टी डिजायर्स, काम के द्वारा। अब लस्टी डिजायर्स जो वर्ड है इसको प्रेमा भक्ति में बताएंगे क्या है। एक्चुअली वो लस्सी वैसा लस्ट नहीं है जिस दुनिया का होता है, दैट्स अ डिफरेंट वन। फिर भयात कंसो, कंस ने कैसे प्राप्त किया? भय से प्राप्त किया। द्वेषास चैद्यो, चैद्य मतलब शिशुपाल, शिशुपाल ने प्राप्त किया था भगवान को द्वेष से, है ना। और उसके बाद संबंधात विष्णु, विष्णु जो वंशी थे भगवान के, जो द्वारका वासियों में जो संबंधी थे सारे, उन्होंने संबंध के नाते भगवान को, संबंधी होने के नाते अब ऑप्शन था उनका स्नेह, स्नेहाद, है ना। और विष्णु और पांडवों ने कैसे किया? स्नेह से। यूयम, यूयम मतलब यहाँ पे कह रहे हैं नारद मुनि पांडवों को आपने कैसे प्राप्त किया है? स्नेह से प्राप्त किया है, अपने स्नेह से प्राप्त किया है। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे इसमें तो ये चीज़ आती है कि माय डियर युधिष्ठिर, गोपीज ने प्राप्त किया लस्टी, हमने डिस्कस किया, शिशुपाल ने प्राप्त किया द्वेष से, यदुओं ने प्राप्त किया संबंध से, और पांडवों ने प्राप्त किया अफेक्शन से, अफेक्शन से। आइए कहते हैं एक और डेफिनेशन में आता है, कहते हैं विरंजितम अभिव्यक्तम वज वासी जनादिषु रागात्मिका अनुसृता यासा रागानुगुणोच्यते। रागानुगा भक्ति की परिभाषा यह है कि ऐसी भक्ति रागात्मिका भक्ति के पश्चात प्रकट होती है और विशेषतः ब्रजवासियों में परिलक्षित होती है। कहने का मतलब है रागात्मिका टर्म अगर आप किसी के प्रति यूज़ करेंगे तो वो टर्म एक्चुअली ब्रजवासियों के लिए हो सकता है। उसको हम यहाँ नहीं कह सकते कि हम में से कोई रागात्मिका है या रागात्मिका हो सकता है। रागात्मिका का अर्थ है एटर्नली वो एसोसिएट है भगवान का, उसका पतन नहीं हुआ है, उसने अपने संबंधों को भगवान से कभी नहीं भूला है, उसको साधना नहीं करनी पड़ रही है उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। हमें क्या है कि जब हम भूल चुके हैं उस चीज़ को तो हमें उस संबंध को स्थापित करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। लेकिन रागात्मिका जो होते हैं वो संबंध पहले तो भूले नहीं हैं, दे हैव दैट रिलेशन विद कृष्णा एंड दे नेवर फॉल डाउन ऑल्सो। तो कोई बार भक्त सोचते हैं कि क्या हम रागात्मिका भक्त हो सकते हैं, तो आंसर है इसका नहीं, इट्स नो। तो रागात्मिका ब्रजवासियों के लिए ही यूज़ की जा सकती है जिनकी स्थिति स्थिर है। आया समझ? भगवान को भगवान ही नहीं मानते थे। हाँ, भगवान को भगवान मानते ही नहीं। वो अलग विषय है, वो उनके वो योग माया की अलग विषय है। भगवान भी लग रहा है, वो इतना हाँ, आपका भक्ति तो पहले होनी चाहिए, उसके बाद आगे भक्ति आती है ना, यहाँ लिखा हुआ है। नहीं सुनिए, ध्यान से सुनिए। रागात्मिका मतलब है वो भक्त हैं भगवान के जो हाँ नित्य सिद्ध हैं, पार्षद हैं, जो शुरू से जानते हैं, जानते नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से अटैच हैं कृष्ण से, उनका कोई पतन नहीं होता। ऐसा नहीं कभी होता कि यशोदा माता कभी भौतिक संसार में प्रकट हुई हैं किसी अपराध के चलते या वैसे चलते, नेवर, दे कम टू पार्टिसिपेट इन द पास्ट टाइम्स। तो जैसे शची माता के रूप में आ गई है ना, नंद बाबा जगन्नाथ मिश्रा के रूप में आ गए, दे कम टू पार्टिसिपेट इन दैट पास्ट टाइम्स, बट इट्स नॉट कि भूल चुके हैं वो, और भूल करके संसार में भटक रहे हैं और फिर साधना कर रहे हैं, भक्ति जागृत कर रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। तो रागात्मिका ये होते हैं भगवान की लीलाओं के भगवान के साथ हमेशा, उनके पार्षद हमेशा, उनका कभी भी फॉल डाउन नहीं हुआ है, ना होगा। तो रागात्मिका ये होते हैं एटर्नल एसोसिएट, नित्य संगी बोल सकते हैं, वही होते हैं, वही नित्य संगी ही होते हैं। उसमें भी स्पेसिफिक रूप उसमें कहते हैं ब्रजवासियों की बात की हुई है, उनका कभी ऐसे वो नहीं होता है। जैसे ये नित्य सिद्ध हैं और हम बद्ध हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है कि नित्य सिद्ध है? हमें ही डिसाइड करके, अच्छा कौन किस प्रिंसिपल से डिसाइड होता है? तो ये प्रिंसिपल बहुत बड़े हैं, आपको 11th कैंटो में पढ़िएगा तो लिबरेटेड एंड द कंडीशनड सोल करके एक चैप्टर है, वहाँ पे पूरा वर्णन आता है। तो नित्य सिद्ध कभी भी भगवान से अपने संबंध को नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। दे हैव दैट मेमोरी, उनको याद रहता है कि उनका भगवान से क्या संबंध है हमेशा। ठीक है ना, दुनिया में आते भी हैं तो भगवान के कार्य के लिए आते हैं वो, अगर आते भी हैं तो। लेकिन एक बद्ध जीव को नहीं पता होता है कभी, उसको इसको जागृत ये करना पड़ता है, इसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। इसलिए हमारे लिए साधना भक्ति है, साधना भक्ति करने के बाद राग भक्ति है, करते करते भाव और प्रेमा, भाव तक भी कहते हैं स्वरूप सिद्धि प्रकट हो जाती है, स्वरूप समझ में आ जाता है
कि व्यक्ति का क्या नित्य वो स्वरूप है भगवान के साथ, जिससे वो भगवान के साथ संबंध रखता है। तो ये कैसे करें, प्रैक्टिस के द्वारा आ रहे हैं, और वो पहले से जानते हैं उस चीज़ को, दे नो इट। ठीक है, वो भी किसी टाइम पे तो बदजीव नहीं होता। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, तो उनको इसीलिए वो रागात्मिका है। वो मनुष्य रूप में आके भक्ति करते हैं, तभी तो वहाँ तक भक्ति नहीं करते, वो भक्ति प्रेम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर नॉट फॉलन डिवोटीज। ये समझिए इस बात को, रागात्मिका मतलब वो कभी भी पतन नहीं हुआ उनका। बदजीव कभी भी पार्षद नहीं बन पाएगा। बद्धजीव पार्षद बन जाएगा भगवान की असीम कृपा से, साधना भक्ति करके, या कृपा सिद्ध हो सकता है वो, या तो साधना सिद्ध हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में ये बहुत बड़ा वरदान है हम सबके लिए कि महाप्रभु हमें ब्रजवास या ब्रज के जो परिकर हैं उसमें स्थान देने को रेडी हैं। एक बार पार्षद बने तो दोबारा बदजीव नहीं बनेगा। हाँ, एक बार अगर बदजीव पार्षद बन गया, हाँ, फिर दोबारा बदजीव नहीं। चांसेस कम होते हैं, अन्यथा बहुत गलती ना करे तो, और नहीं गिरता है नॉर्मली स्पीकिंग तो। इसीलिए जो वर्ड्स है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यति तत्वता तत्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी, तो वो फिर पुनर्जन्म संसार में नहीं लेता है। तो लेकिन वो तत्वता जानना पड़ेगा उस चीज़ को। क्या जो नित्य सिद्ध हो उसकी तो कहीं से शुरुआत होगी, वो कहीं शुरुआत नहीं होती, दैट्स वाइज नित्य शब्द आया हुआ है। नित्य शब्द का मतलब ही होता है नित्य है, कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं उसका। ये कौन डिसाइड करता है कि वो नित्य सिद्ध में जाएंगे और हम बद, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, इस कोई डिसाइड नहीं करता, ये जीव का एक स्वतः जब मुक्ति से पतन होता है, उस स्थान से पतन होता है, उस चीज़ को बद्ध बन जाता है उस टाइम पे। वो बद्ध खुद बनाया अपने को, उसने किसी ने बद्ध नहीं बनाया उसको। और वो बद्ध होने का जो कारण है, अब इस पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। बहुत भक्तों को बहुत कन्फ्यूज़न रही है और पूरा अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। और जीवा फॉल डाउन थ्योरी, उसके ऊपर जीबीसी के ऑफिशियल पेपर्स, और बहुत वाद विवाद है बड़े बड़े विद्वानों के बीच में इसको लेकर के। बट मैं वही वर्जन बोलूँगा जो प्रभुपाद ने बोला है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों में बहुत मतभेद है इस बात को लेकर के। तो कई विद्वानों का कहना है कि जीव का कभी पतन ही नहीं होता है, वो खाली भूला बैठा है। तो वो तथ्य भी सही है, लेकिन प्रभुपाद का जो कहना है इसमें कि फॉल डाउन है, उसको रिगेन करना है फिर से। अब प्रश्न आता है, 2-3 प्रश्न बड़े बड़े जायज़ से हैं, लोग पूछते भी हैं शुरुआत से कि पतन कैसे हुआ वहाँ से। जब हर चीज़ वहाँ परफेक्ट थी तो उस परफेक्ट एनवायरनमेंट से यहाँ कैसे पतन होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, आएगा आपके मन में भी आएगा। दूसरा प्रश्न है कि अच्छा अगर मान लो हुआ भी तो भगवान क्षमा क्यों नहीं कर दिया? या तो भगवान एकदम दंडाधिकारी की तरह हैं कि थोड़ी सी गलती की टपक जाओ बेटा तुम बहुत ही संसार में। तो बहुत ही विचित्र चरित्र है फिर तो भगवान का अपने आप में। और फिर कब हुआ, क्या तिथि थी, किस समय अवतरित हुए थे, क्या हुआ था? तो इसका एक ही आंसर है, किसी वेद में किसी शास्त्रों में इसका कहीं कोई आंसर नहीं है। बड़े बड़े लोग दिमाग लगा चुके हैं, ढूंढ चुके हैं, कुछ नहीं मिला इसका। इसका जो आंसर आचार्य बताते हैं एक ही है, ध्यान सुनिएगा आंसर क्या है। इसका आंसर यही है, जब तक आप खुद पुनर्जागृत नहीं होते हैं, जब तक आप अपनी स्वरूप सिद्धि खुद नहीं प्राप्त करते, तब तक आप उन चीज़ों को या उन मिस्टेक्स को खुद नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जब तक आप सो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप सो रहे हैं, सोते समय आपको जो बाह्य परिस्थितियां हैं उसका बारे में कुछ नहीं पता होता है। आप कहाँ सो रहे हैं, दिल्ली में सो रहे हैं, मुंबई में हैं, कहाँ है, कुछ नहीं पता होता है। कई बार ऐसा होता है ना, कहीं भी नहीं पता होता है। तो बिस्तर पे सोए हैं कि ज़मीन पे सोए हैं, बेड, मतलब यू डोंट नो द डिटेल्स ऑफ द एक्सटर्नल्स बिकॉज यू आर इन अनदर वर्ल्ड। आप एक अलग दुनिया में हैं उस समय, वो आपकी बनाई हुई दुनिया है, वो आपके स्वप्न की दुनिया है जो आपने बनाई है, और उसके अंदर आप कुछ भी कर रहे हैं। राजा कहीं बन गए हैं, आप कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए हैं, है कि नहीं? तो वो दुनिया और जो उस समय सो रहे हैं, जो बाहर की दुनिया है, उसमें भेद है। ठीक है ना? तो आप अभी जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो बाहर की दुनिया के बारे में पूछ रहे हैं। वो आपको कितना भी समझा लें इसलिए नहीं समझ में आएगी क्योंकि सपने में है। तो इसीलिए वेद शास्त्र अपना समय और एनर्जी व्यर्थ नहीं कर रहे हैं इस चीज़ में। वो एक ही चीज़ कहते हैं, आत्मा साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने का मतलब है जब तुम जाग जाओगे तो तुम्हें सारे आंसर मिल जाएंगे। कहाँ सोए हो, कितने बजे सोए थे, उठने के बाद देखोगे क्यों सोए थे। उसके बिना तो उसका अर्थ ही नहीं है जवाब देने का। इसी पे अगर हम सर भिड़ाते रहें बैठ के और लड़ाई झगड़े करते रहे आपस में, आंसर नहीं है, क्योंकि यू आर इन अ ड्रीम पोजीशन राइट नाउ।
जो अभी आपने बताया इससे अच्छा आंसर कभी मैं सुना भी नहीं है। हाँ, पहली बार आज सुना। तो इसको याद रखिएगा। मतलब अगर कोई हमसे पूछे, हम जैसे भी कभी आप लोग पूछ लेते हैं, तो कुछ तो बताने के लायक। हाँ, तो आंसर है ही यही इसका कोई आंसर नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग कट करके रख लीजिएगा। 2-3 बार सुनिएगा और भक्तों को तो ज़रूर समझाइएगा, क्योंकि इतना बहस करते हैं वो, इतना परफेक्ट ये वो। अरे भाई तुम सोए हुए हो अभी, तुम इसको तभी जान सकते हो जब तक उठोगे नहीं, और ये आंसर तुम खुद जानोगे। ये आंसर हमारे समझाने से नहीं समझ में आएगा तुमको। एक चीज़ होती है खुद भी समझाने से नहीं समझता है व्यक्ति। हम बैठ के यहाँ रसगुल्ला समझाते रहे, मान लीजिए आप, रसगुल्ला देखिए सफ़ेद रंग का होता है, बहुत ही मीठा होता है, और देखिए स्पंजी है ये, है ना। अगर आपने कभी इसको अनुभव नहीं किया है जीवन में, तो आप नहीं समझ सकते वो क्या चीज़ है। तो उसको अनुभव करने के लिए भी एक पर्टिकुलर इंद्रियाँ हैं। अब मान लीजिए इस रसगुल्ले को सर पे रख लूँ मैं, यहाँ रख लूँ मैं, कान पे लगा लूँ मैं, या नाक पे लगा लूँ, मेरे को नहीं समझ में आएगा। तो इस दुनिया में चीज़ों को समझने के लिए स्पेसिफिक सेंसेस होती हैं, तो जीवा पे जाएगा वो, तब समझ में अच्छा रसगुल्ला मतलब ये इतनी बातें जो आप कह रहे थे तब से, उसका मतलब ये था आप जो कहना चाह रहे थे। बट द पॉइंट इज़ कि सिमिलरली विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हम सब वहीं के निवासी हैं। ऐसा नहीं कि हमको कोई झूठे सपने दिखा रहे हैं कहीं खोल के। ये सत्य है, लेकिन वो चीज़ अप्रिशिएट आप तब कर पाएंगे, समझ तब पाएंगे जब तक आप जागृत नहीं हैं। सो यू हैव टू बिकम सेल्फ रियलाइज्ड, देन ओनली यू विल गेट दैट आंसर्स। और आपको कुछ समझ में आ जाएगा क्या क्या अपराध किए थे आपने वहाँ पे, भगवान के साथ क्या पंगे लिए थे आपने, और भगवान ने क्यों आपको यहाँ पे डाला है। और सिर्फ डाला नहीं भगवान ने खाली एक स्वप्न की दुनिया में भेजा हुआ है आपको, कि सपने में आप अपने को जो समझना है समझो, करो, मेहनत करो यहाँ पे। जिस दिन ये सपना टूटेगा उस दिन समझ पाओगे भाई तुम एक बहुत ही गलत दुनिया में थे। और फिर दुनिया ये जो दिखती है ना, इसका अर्थ नहीं रह जाता है। फिर इस समय अर्थ खत्म हो जाता है इसका। अभी बहुत वैल्यू लगती है दुनिया की, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ये है ये, लेकिन वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है उस टाइम पे। मिलता है यार तो ये सपना है, सपने का क्या वैल्यू है, लेकिन आसान नहीं है ये चीज़। इसलिए डिफिकल्ट है। इसके लिए एक बार इसने सुपर जी को लेक्चर सुना था मैंने, तो उन्होंने बताया था कि जैसे बहुत बड़ा सेना का मुख्यालय है इंडिया का, वहाँ पे बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि ये मिसाइल लगानी है, ऐसे देश की रक्षा करनी है, और उसी जगह पर उन्हीं के बीच में एक मच्छर घूम रहा है। तो वो कभी जिंदगी में नहीं समझ पाएगा कि ये क्या कर, बिल्कुल सही बात है, नहीं समझ में आएगा। सुनो, वही स्थिति हमारी है। देखिए हर जीव की अपनी एक दुनिया होती है, उसका जो मन इंद्रियां सब कुछ दिया है ना, हर किसी की अपनी एक दुनिया है, वो उस दुनिया के हिसाब से दुनिया देख रहा है। तो इसीलिए जब तक शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उसको जब तक नहीं समझेंगे, उसकी दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक वो विजन ब्रॉड नहीं होता है। वो हर किसी की अपनी दुनिया होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, जैसे आप देख रहे हैं चीज़ों को, इसमें भेद है और रहेगा, और यही से हमारे झगड़े डिफरेंसेस के कारण है। लेकिन जब सब लोग एक व्यू पॉइंट पे आ जाएंगे ना, तो वो डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं वहाँ पे जाके। तो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियस ओनली सोल्यूशन कहते हैं। वो कृष्णा कॉन्शियस जब तक लोग नहीं होंगे ना, वो सोल्यूशन एक नहीं हो सकता है, डिफरेंस रहेगा। एक क्वेश्चन कि जैसे आपने बताया कि आदिवासी भक्त पहले से ही थे, हाँ, रागात्मिका, हाँ, भक्त पहले से ही थे। तो जब भगवान अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, बलराम जी, संकर्षण, तीनों विष्णु, और इधर से श्रीमती राधा रानी, क्या तब भी वो थे या उसके बाद? बात सुनिए, जब ये सब एक्सपेंशंस की भी बातें जब आती हैं शास्त्रों के अंदर ना, देयर इज़ नो टाइम बिहाइंड इट। अब समय का भी सुनिए ध्यान से, समय इस भौतिक संसार में होता है, काल आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। और काल का मतलब होता है देयर इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड देयर इज ए एंड पॉइंट टू इट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इटर्निटी या शाश्वतता की बात करते हैं, वहाँ इस समय नाम की चीज़ नहीं है। तो ये कब हुआ, ये प्रश्न जायज़ ही नहीं है वहाँ पर। और ये ऐसे नहीं कि अभी ये हुआ तो फिर बलराम जी 1 सेकंड बाद निकल रहे हैं, 2 सेकंड बाद शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध निकल रहे हैं। इट्स लाइक साइमल्टेनियसली थिंग्स आर हैपनिंग। और एक साथ कब हुई है इसका कोई ट्रेस नहीं है, कोई टाइम नहीं है। टाइम का फैक्टर दुनिया में वर्क करता है, यहाँ पे टाइम बाउंड रखा है चीज़ों को, बट एटर्निटी में नहीं है चीज़। इसलिए एटर्निटी में जब जाइएगा तो वहाँ ये चीज़ आप नज़र आएगा आपको कि आप जो कर रहे हैं, जो सेवा है, वो नित्य रूप से वही है। ऐसा नहीं वहाँ पे आप जॉब डिससेटिस्फैक्शन के कारण चेंज कर रहे हैं चीज़ों को, बिकॉज यू नॉट सेटिस्फाइड विद द वे। मैं हमेशा कृष्ण के चप्पलें क्यों उठाऊँ, मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। नो, यू आर मेड फॉर दैट। अब बने उसके लिए हो, आपको वही चीज़ पसंद आएगी स्वाभाविक रूप से। तो यही चीज़ राग में रिवील होती है। गेटिंग इट? ये पॉइंट है यहाँ पे। और कुछ मतलब है कि रागात्मिक का जो भक्त है, जो नित्य सिद्ध भगवान ने अपनी सेवा के लिए शुरू में से नित्य सिद्ध बनाते हैं, वो शुरू से हैं, वो कोई पतन नहीं होता उनको। बना दिया कुछ पार्षदों को अपने उसके लिए, मतलब कुछ नहीं, बहुत हैं, असंख्य हैं। हम तो नाम कुछ के जानते हैं,
हम लोग जो नाम सुनते हैं वो गिनती के नाम जानते हैं, जैसे असुरों को मारते हैं भगवान, उदाहरण के तौर पे गिनती के 15-20 नाम बताऊंगा मैं। लेकिन वर्णन आता है, एक जीव गोस्वामी मेंशन करते एक जगह कि वो ब्रेकफास्ट से पहले मारते थे, फिर ब्रेकफास्ट करते थे, फिर मारते थे, और फिर खेल खेल में 3-4 और मारते थे, फिर लंच करते फिर मार। इट्स लाइक मेनी डीमंस। उसमें से कुछ का वर्णन भागवत में हो, उतना नहीं मेंशन किया सुखदेव गोस्वामी ने। और अगर आपको और परिकर जानने हैं भगवान के, तो उसमें आप बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे आपको, खास करके गोस्वामी से ग्रंथों में। अब ऐसे ऐसे परिकरों के नाम मिलेंगे जो आपको सुने भी नहीं होंगे, आपने पता भी नहीं होंगे, लेकिन गोस्वामी एक्चुअली वो थे जो उस दुनिया को देख सकते हैं, वहाँ की खबरें हमें यहाँ पे ला के दे रहे हैं, और सारे मेंशन किए हैं। मंजरी नाम किसी ने सुना ही नहीं होगा आज तक यहाँ आने से पहले। इसलिए सुना यहाँ पे आकर के, द ओनली रीज़न बिकॉज आपके आचार्य मंजरी हैं, तो इसलिए अपनी पोजीशंस को रिवील किया, बताया हुआ है। और उसमें भी कितनी सारी डिविजन्स हैं, अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब है कि मैनी डिवोटीज, रागात्मिका एग्जाम्पल जिनको हम जानते हैं वो बता रहे हैं अभी आपको, ऐसे बहुत से भक्त जो रागात्मिका हैं। बट व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग ना, वी शुड नॉट थिंक कि हम रागात्मिका हैं और हम उस पोजीशन को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नो, आप कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनिए बात से। आप जो हैं उसी को उजागर कर रहे हैं आप। देयर डिफरेंस, वी आर नॉट अचीवर्स, वी आर नॉट स्ट्राइविंग फॉर एनी पोजीशन। वो कोई पोजीशन नहीं प्राप्त करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे सारे बैठ के कि हम सब यशोदा माता बन के रहेंगे, सर रागनों का भक्ति करके, या हम राधा रानी बन के रहेंगे। अरे वो हैं, आपकी पोजीशन अपनी एक है, वो तब तक नहीं आपको पता चलेगी जब तक आप इस बात को सही से फॉलो नहीं करेंगे। इसी स्वरूप को प्राप्त करना है। हाँ, आत्म साक्षात्कार एक जनरल टर्म बोल दिया मैंने, बट हमारे लिए स्वरूप सिद्धि, अगर आपको ये वर्ड यूज़ करना हो तो स्वरूप सिद्धि यूज़ कर सकते हैं। जब तक आप स्वरूप सिद्ध नहीं हैं, आप अपना स्वरूप भगवान के संबंध में नहीं जानते हैं, तब तक आपको नहीं पता आप क्या हैं। तो सारी भक्ति उसी के लिए है, ठीक है। हाँ, उससे पहले नहीं बदलेगा। अब इसी में एक और ट्विस्ट है, यहाँ पे सहजिया रोल प्ले करते हैं, तो आगे बताएंगे। यहाँ पे बहुत एक थिन लाइन ट्विस्ट है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मूवमेंट ये दिया था ना, पूरा प्रणाली, तो आंतरिक दिया था, बाह्य 2 दिए थे। तो इसमें एक तो पद्धति दी थी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा, दूसरा दिया था वकेश्वर पंडित के द्वारा। तो हम लोग जो लाइन फॉलो करते हैं दैट कम्स थ्रू स्वरूप दामोदर गोस्वामी। बट वकेश्वर पंडित के द्वारा जो एक लाइन आती है, उसमें ये थोड़ा सा इसलिए जानकारी दे रहा हूँ, ज़्यादा रिसर्च मत करिएगा क्योंकि वो कहीं और पहुँच जाएंगे। तो उसमें क्या है, उसमें आपको प्रोसेस क्या देते हैं, उसमें एक सिद्ध गुरु होता है। वो सिद्ध गुरु क्या करेगा, आप उसके पास जाओगे, वैसा कोई है नहीं, ऐसा ढूंढिएगा मत जाके कहीं लेकिन ऐसा चीटिंग चलती है इसके नाम पे। प्रोसेस बोनाफाइड था, लेकिन ये ख़त्म हो चुका है ना, या है भी कोई तो बहुत डिफ़िकल्ट है ट्रेस कर पाना, और बहुत ही रिस्की है, और बहुत चीटिंग है इसके अंदर। तो इसमें है क्या, इसमें एक गुरु जो सिद्ध होता है वो व्यक्ति को बता सकता है कि आपकी एक स्वरूप सिद्धि क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। आपको द्वादश भाव बता सकता है। द्वादश भाव आपका क्या हो सकता है कि आप किस रंग के कपड़े पहनते हो, आप क्या सेवा करते हो, आपका और क्या क्या डिटेल्स है वो बता सकता है। अब आपको क्या करना होता है, इसी चीज़ आप इस वन में कृष्ण की इस लीला में आप कृष्ण के आगे नृत्य करते हैं। अब क्या है, अब आपको मोर बनने की प्रैक्टिस करनी है, तो हाथों में लगाइए पंखे और आप मोर की प्रैक्टिस करिए। हाँ, ये यही हो जाते हैं एक्चुअली, ये यही हो जाते हैं समय के साथ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो डाउटफुल केस है वो गुरु का है। अब गुरु कितना सिद्ध है ये आप कैसे पता करेंगे? इसके लिए जो सेफ प्रोसेस दिया है वो ये वाला प्रोसेस है जो हम लोग फॉलो करते हैं। आप खुद साधना करिए, आपको खुद समय से प्रकट हो जाएगा, और आपको जब प्रकट हो जाए तो अपने गुरु के पास जाइए, उनसे बताइए कि मेरे को ये चीज़ें ऐसे ऐसे आ रही हैं, तो हाउ मच इट इज़ राइट। तो अगर स्वाभाविक जेन्युइन होगा ना तो गुरु ही बता देंगे हाँ ये सही है, देन गो हेड। ठीक है, तो ये पॉइंट है। हाँ, जैसे कि वृंदावन में सहजिया बात जैसे बोलते हैं कि हाँ आप तो गोपी हैं, और फिर वहाँ पे मैंने देखा कि वो जेंट्स भी लहंगे, हाँ सब वेरी एम्बैरेसिंग समटाइम्स कि फिर वो इस तरह से कर रहे होते हैं, तो बड़ा अजीब भी। हाँ, तो वो एक्चुअली नहीं मानते कि हम सहजिया हैं, वो नाम हमने उनको दिया हुआ है। उनके हिसाब से हम गोपी हैं, उस पर शरीर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई शरीर पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, नित्य रूप से तो हम गोपी हैं कृष्ण के ना। कैसे पता लगा कि आप गोपी हैं? हाँ, तो उनका प्रमाण होता है कि हमारे गुरु जी ने बताया है, तो गुरु का बहुत बड़ा रोल हो जाता है यहाँ पे। मतलब गुरु ने बताया तो उन्होंने मान लिया, मान ही लिया है, बहुत घूम रहे हैं। और वो
और साधना भी वैसी करते हैं कई लोग। मतलब गुरु ने कहा कि आप मोर है तो वो मोर हाँ, अरे एक प्रॉपर डिसाइपल बता रहे थे कि कौन था, कनेक्टेड था मूवमेंट से, उसको मोर कुटीर में देखा है कि मोर कुटीर में वो मोर बना हुआ है। तो उसको पता है क्या तू पागलपन कर रही है, तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करो चल के वहाँ पे। ये क्या तू मोर की प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, मोर बनना हो अगले जन्म बन ही जाओगे, कर्मों के द्वारा बन जाओगे, नहीं तो अगर स्वरूप सिद्ध हो जाओगे तो वैसे बन जाओगे। तो हरे कृष्ण मंत्र जप करो चल के। तो बहुत हैवाक है इसको लेकर के। हाँ जी, सारा फेक ही ऐसा तो नहीं कह सकते। नहीं अब प्रभु जी इसको फेक, हम नहीं जज कर सकते। लेकिन फंस सकते हैं हम। हमारे मन में अगर थोड़ा सा भी रहा कि कहीं ना कहीं वो सिद्ध गुरु हैं और हम ढूंढने निकल गए, मान लीजिए अब हम जैसे वृंदावन किसी मंदिर में जा रहे हैं और ऐसे कोई डांस कर रहा है गोपी, तो हम नहीं जज कर सकते कि वो क्या है। हम बस प्रणाम करने चले आए हैं, क्योंकि हम भी आचार्य की भूमिका नहीं निभा सकते वहाँ पे कि नहीं इसको सुधार के जाना है मेरे को, तो वी कैन नॉट प्ले दैट रोल। लेकिन पॉइंट है कि ये मन में मत कभी लाइएगा कि कहीं कोई ऐसा सिद्ध गुरु एग्जिस्ट करता है। नहीं, वो बहुत डेंजरस है। बहुत लोग छोड़ के गए यहाँ से, उनको यही लगता है कि भाई वो सिद्ध गुरु तलाशना है। कौन इतनी मेहनत करेगा, सुबह उठो, माला करो, डीटीज की सेवा करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये करो वो करो, बाप रे पूरा कॉर्पोरेशन चला रखा है। तो इससे अच्छा तो हमारे सिद्ध गुरु हैं, एक बार में बता देंगे स्वरूप क्या है, बस प्रैक्टिस करना है मेरे को और क्या है। तो इट्स वेरी डेंजरस। जो लोग जाते हैं ना, जो लोग जाते हैं यहीं से जाते हैं या कहीं से भी जाते हैं, तो वो क्या होता है कि सहजिया भाव में ना, जैसे बहुत सारी माताएं बैठी एक दूसरे को सखी कहना शुरू। हाँ, बहुत सखियाँ घूम रही हैं। बिमला प्रसाद को भी लेक्चर में बता रहे थे कि वो तुरंत भाव में पहुंच गई है, वो टेलीफोन भी करेंगे तो सखी, ये सखी। प्रभु जी हमारे ऐसे बहुत मजाक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चीज़ें यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे को मंडे को है नेक्स्ट क्लास मंडे है ना, बोलिंग कराई थी ना। हाँ, अभी चल रहे हैं, अभी चलते रहेंगे, अभी बताएंगे अभी किस स्पीड पे। तो अभी तक तो मंडे है। हाँ आगे एक मिनट। हाँ प्रश्न है, जितने पार्षद हैं वो सभी नगर, अगर नित्य पार्षद है तो वो हैं नवरात्रि नहीं होता जी। अब जय विजय केस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो नीचे आए थे वो, तो उनके केस में भी मैं टच नहीं करना चाह रहा इसको, लेकिन ये ऐसा केस है कि इनको नित्य पार्षद ही मानते हैं भगवान का, और एक लीला मात्र के कारण वो आए हैं। लेकिन कई एक्सप्लेनेशंस ऐसी भी आई हैं जिसमें कि इसको फॉल डाउन भी दिखाया गया है, और फॉल डाउन भी है, तो इट्स लाइक ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। तो बट दे आर नित्य पार्षद, क्योंकि भगवान ने वहाँ वचन दे के आए थे, क्योंकि मैं आप सबके लिए 3 जन्म आने को तैयार हूँ। सो दिस वॉज लाइक अ पास टाइम, कृष्णा हैड दैट पास टाइम विद देम, सॉरी लॉर्ड विष्णु हैड द पास टाइम विद देम। तो इनको नित्य पार्षद के रूप में डाला जाएगा ये चीज़ें। पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं सभी मतलब उनका कुछ है स्वरूप है, और वैसे हर जीव का स्वरूप है, हर जीव, कीड़े मकोड़े ये वो सब जो घूम रहे हैं, ये तो बात है भगवान की विशेषता है। हर किसी का भगवान से संबंध है, इसलिए जीवों के प्रति बड़ा सावधान रहना पड़ता है। हर जीव भगवान का एक आइडियली स्पीकिंग पार्षद है। उसको रियलाइज़ नहीं कि आज बेचारा कीड़े के रूप में घूम रहा है, लेकिन हो सकता है अगले दिन मनुष्य बन जाए, फिर साधना भक्ति शुरू करें। पार्षद तो अपने पद से नीचे आते ही नहीं है ना, वो नित्य पार्षद है। वो नित्य पार्षद बोला मैंने, पार्षद तो होगा ही ना कभी ना कभी। ये है साधना से प्राप्त करेगा, उसको साधना से प्राप्त करेगा। एक देखिए 3 प्रकार की सिद्धियाँ हैं, 2 प्रकार की, एक साधना सिद्ध है और एक कृपा सिद्ध है। और नित्य सिद्ध तो ऑलरेडी होते ही होते हैं, उसमें आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करना है। और कृपा सिद्ध इज लाइक ऑनररी डिग्री, कि मतलब आपने भक्ति की भगवान की, भगवान ने कृपावश आपको दे दिया। जैसे बलि महाराज के साथ था, बलि महाराज ने कोई साधना वगैरह नहीं की थी। प्रहलाद महाराज के साथ नहीं था, प्रहलाद महाराज के साथ भी आइडली स्पीकिंग तो उन्होंने भी 36,000 साल सुना है भगवान के बारे में, 36,000 ईयर्स तक सुना है ना। इवन कल मैं एक कोट प्रभुपाद के लेटर पढ़ रहा था, तो उस लेटर में प्रभुपाद कह रहे हैं, आउट ऑफ द 6 गोस्वामीज ओनली रूप एंड रघुनाथ आर नित्य सिद्ध, अदर 4 ऑफ देम आर साधना सिद्ध। इंटरेस्टिंग है, ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा मन में हमारे। जैसे जय विजय के बारे में बात है कि भगवान की इच्छा पूरी करना, भगवान की कोई इच्छा नहीं होगी तभी तो उनका इस तरह हुआ होगा, नहीं तो भगवान की तो पहले रानी थी उसमें तो भगवान की इच्छा थी ना लड़ाई करने की, इसलिए आए थे वो लोग। तो फिर तो उनका फल डाउन हुआ ही नहीं, फिर तो वो भगवान की। हाँ, तो इसमें दोनों एक्सप्लेनेशंस आती हैं। एक तो आती है कि भगवान की इच्छा के कारण वो भी हुआ है, लेकिन कई एक्सप्लेनेशंस में कहते हैं कि लिटरल फॉल डाउन हुआ है, क्योंकि श्राप लगा है वहाँ पे, जय विजय को श्राप लगा था, तभी तो बहुत वहाँ नीचे आए वो। जो शराब लगा उन्होंने 4 कुमारों ने उनको जो शराब दिया है, तो वो भी सिद्ध थे जैसे 4 कुमार थे, लेकिन भगवान की इच्छा के कारण उन्होंने महसूस किया कि हमने शराब क्यों दिया। इसलिए मैं कहा इसकी दोनों एक्सप्लेनेशन सही हैं। वो आप ये भी कह सकते हैं कि श्राप से भी आए हैं,
और भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए भी आए हैं। इसीलिए भक्ति में क्या होता है, नॉर्मली जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल्स होते हैं तो उसको समन्वय करना पड़ता है। यू हैव टू मेक इट वन, समन्वय। उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हो नहीं सकता उस चीज़ को। तो ये समन्वय का भी ज्ञान और थोड़ा ऊंचा है, फिलॉसफी में आता है। तो कहने का मतलब है दोनों एक्सप्लेनेशन सही हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि यही वाला सही है या यही वाला सही है। बोथ ऑफ देम कैन बी राइट। ठीक है, जो भगवान के पार्षद चाहे नेगेटिव रोल में हो, वो भी नित्य पार्षद है। पार्षद है ना। चाहे वो अपना मतलब अब मान लो अपने बच्चे से ही लड़ाई कर रहे हैं, हाँ, तो दिख रहा है कि लड़ाई चल रही है, लेकिन लड़ाई नहीं चल रही है, आपस में बच्चे के साथ खेल रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट वे, वो लीला में साथ ही दे रहे हैं भगवान। लीला का साथ दे रहे वो हैं। नित्य पार्षद है। ठीक है, हाँ। जैसे अभी आपने बताया जैसे यशोदा मैया है, उनकी कोई जगह नहीं ले सकते। मायावाद, जैसे मायावाद हो जाता है, तो वो मायावाद एग्जैक्टली क्या होता है कि भाई वो रिप्लेस होकर नीचे आ जाता है? मायावाद क्या है? मायावाद पहले तो अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म करना, अपनी आइडेंटिटी को स्वीकार नहीं कर सकते, वो एक इम्पर्सनल होगा। और फिर उसका एक्सटेंडेड वर्जन ये भी होगा कि हम कुछ और भी हैं, तो हम कुछ और बन सकते हैं। जो मेरे को दिख रहा है सामने, मेरे को दिख रहा है कि सामने वाले नंद बाबा हैं, तो मैं बन सकता हूँ वो। सो दैट एस्पिरेशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो एटलीस्ट दिस कंसेप्शन इटसेल्फ इज मायावाद। मतलब उनकी पोजीशन हट जाएगी, मैं हो जाऊंगा उसकी पोजीशन। हाँ, या उसमें एक हो जाऊंगा मैं, या दो आत्मा एक शरीर में हो जाएंगी, या मैं नंद बाबा बन जाऊँगा। दे आर वेरी, वो क्या कहना चाहिए, बड़े बेवकूफ़ जैसे कंसेप्ट होते हैं। बट कहने का मतलब है कि भक्ति में इसीलिए वी डोंट कॉपी अदर्स, हम कॉपी अनुकरण नहीं करते किसी का, बिकॉज वी कैन नॉट बिकम दैट पर्सन, बट येस वी कैन इम्बाइब द मूड ऑफ दैट पर्सन। इसीलिए वो रागा नुगा है, वो रागा नुगा हो सकते हो आप, बट इट कैन नॉट बी लाइक आप वो व्यक्ति बन सकते हो, वो नहीं बन सकते आप, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेना। हाँ, जिनको लेना ले लें, 5 मिनट ब्रेक ले लें। अभी जो ये चार कुमार थे, ये निर्विशेष चार कुमार निर्विशेषवादी थे? भक्त नहीं थे। नहीं, भक्त जब उन्होंने उनकी फ्रेग्रेंस सूंघी था वही। तो उससे पहले वो वैकुंठ कैसे पहुंचे? नहीं पहुंच सकते, दुर्वासा मुनि पहुंच गए वैकुंठ, वो कहाँ भक्त थे? वो तो बहुत बड़े थे। योगिक शक्ति से पहुंच गए। योगिक शक्तियाँ होती हैं ना। कई बार लोग पूछते हैं कि ऑल्टर में, कई बार देखिए मंदिर का ऑल्टर है, उसमें बाहर के फूल वाले आ जाते हैं, घुस जाते हैं। हाँ, आप सेकंड इनिशिएटेड नहीं है, जो सेकंड इनिशिएटेड नहीं है वो नहीं घुस पाते हैं, लेकिन फूल वाले घुस गए कि नहीं? घुसे कि नहीं? तो कैसे घुस गए? बिकॉज वहाँ सेवा थी, काम था। तो रास्ता भी घुस सकते हैं, चार कुमार भी घुस सकते हैं। दुर्वासा जी तो भगवान की लीला में साथ ही देते थे ना। योगी है ना, भक्त नहीं है। दुर्वासा योगी हैं। अच्छा, वो भक्त नहीं खिलाएंगे? नहीं, कहाँ से भक्त हैं? अब योगी भी भगवान की लीला में साथ दे सकते हैं। योगी भी दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। भगवान किसी को भी नहीं दे। मतलब चाहे कृष्ण के रूप में भगवान कृष्ण आए, चाहे राम के रूप में आए, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि का तो रोल वाइट था। हाँ, दुर्वासा एक इटर्नल, दुर्वासा एक शिव के अंश हैं, शुरुआत से ही आते हैं वो, और वो भी पार्टिसिपेट करते हैं भगवान की लीला में कहीं ना कहीं। तो भगवान की लीला में ऐसा नहीं खाली नित्य पार्षद या संगी आएंगे, ये सारे लोग भी आते हैं, देवता आते हैं, है ना, देवतागण भी आते हैं। देवतागण भी बदजीवी हैं, ऐसा नहीं कि देवता कोई भाव में चले। जैसे पहले उन्हें अपना स्वरूप पता लग गया, उसके बाद वो उसमें अपना राग डेवलप कर। स्वरूप पता नहीं चलता है, स्वरूप इम्पोज किया जाता है उनके माइंड के ऊपर, जबरदस्ती मतलब डाला जा रहा है। जैसे कि चाहे वो सच है झूठ है, ये तो लेकिन जो भी उन्हें पता लगा है, ये मतलब एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं शॉर्टकट उन्होंने ले लिया कि भाई कोई चीज़, जैसे हम पहले जैसे जब हम छोटे थे, मान लो हमें कोई क्वेश्चन हमसे नहीं निकल रहा है मैथ्स में, तो हमने जैसे आंसर पहले पता कर लिया, फिर हम उसको ट्राई कर रहे हैं। हाँ, उसी तरह समझ सकते हैं, निकल जाएगा इस तरह। तो ये शॉर्टकट वे है। पहले उनको इम्पोज हो गया कि हाँ, उनकी स्थिति वो हाँ। है, अब वो उस स्थिति में अपना राग डेवलप कर। बिल्कुल ठीक बात बोला आपने, बिल्कुल ठीक है। मतलब इस लाइक ज़बरदस्ती इम्पोज कर रहे हैं, भले आप हो चाहे ना हो, हो चाहे ना हो, तब इम्पोज कर रहे हैं। जानते नहीं, वो तो एक वो कोई सिद्ध हमें बता सकते थे, वो सिद्ध है कि नहीं है ये सबसे बड़ा चक्कर है। आपको बिल्कुल नहीं पता वो व्यक्ति सिद्ध है कि नहीं है। तो वो तो फिर जो हमारा रिलेशन है, अब जो अगर सिद्ध नहीं है गुरु, तो वो तो गलत भी बता सकते हैं। वही तो बात है, रिस्क है इसमें। आपको कभी नहीं पता चले गुरु सिद्ध है कि नहीं है। आपके पास जजिंग क्राइटेरिया क्या है, कैसे जज करोगे? उन्होंने जैसे हमारा स्वरूप बताया मोर है, तो हो सकता है मोर कुछ और हो। यही तो है चक्कर। इसीलिए बहुतों के आध्यात्मिक जीवन में ये समस्या क्रिएट कर देता है। तो बेस्ट कोर्स क्या है कि हमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करें, आपको खुद ही समझ में आएगा अगर सही से फॉलो करेंगे तो, ये फॉर श्योर आएगा।